हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुकी हूँ एक न्यू वीडियो लेके। आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगेगी, और जैसे भी लगेगी यार प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं फिर से इतने दिनों के बाद आ चुकी हूँ यार, मैं क्या करूँ। मैं हमेशा रेगुलर होने की कोशिश करती हूँ पर मैं नहीं हो पाती, और मेरा ये रोना गाना अब तो कुछ टाइम तक चलता ही रहेगा, कुछ महीने तक। कुछ महीने का बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि मैं थक जाती हूँ यार। मुझे इतनी नींद आती है आजकल। एक तो दिन भर घर पे ना रहो, फिर उसके बाद आके रिकॉर्डिंग करो तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लग पाता है। तो चलो, और हम बकवास नहीं करेंगे, वन शॉट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा कब मन उठ जाए कोई भरोसा नहीं। तो चलो हम देखते हैं वन शॉट। और मुझे अभी से ही नींद आनी शुरू हो गई जब मैं देख के वीडियो बैठी। तो चलो देखते हैं। हमें देखो, मैं पहले इसके बारे में बता देती हूँ यार। मैं डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट करने जा रही थी। इसमें जो स्टोरी है ये बीएल होने वाली है, और इसमें बीइंग को लैंड फैमिली अडॉप्ट करेगी, ठीक है ना। वो अपना सन बनाएगी, और ये कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगी, मतलब ये सब तो कहानी में पता ही चलेगा। लेकिन ये कहानी एकदम मस्त होने वाली है। तो बने रहना। और इसका नाम तो मैंने अभी सोचा नहीं है, तो अभी रिकॉर्ड करते हैं नाम का क्या है। वो तो कुछ ही देर में हम डिसाइड कर लेंगे। नहीं डिसाइड कर पाएंगे तो किसी के पास मैसेज भेज देंगे, कुछ नाम बता दो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमें एक अनाथ आश्रम का सीन दिखाया जाता है। अनाथ आश्रम में दो बच्चे बैठे हुए थे, और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वहां पे जो एक और लड़का था, जो अभी फेस से देखने पे एकदम सख्त लग रहा था, वो कहता है, वे, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी होशियारी करने की कोशिश की तो देख लेना। वैसे भी तुमने अपने माँ बाप को खा लिया, अपने माँ बाप को खाने के बाद, और फिर मेरे माँ बाप को भी तुमने खत्म कर दिया। तुम्हारी वजह से आज मेरे भी मॉम डैड नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई, जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। और अगर इस बार तुमने इस न्यू फैमिली को मुझसे छीना तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा भाई। मैं भले ही मुझे जेल हो जाएगी, मुझे इसका फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें मार दूंगा भाई। तभी विन कहता है, जान जान तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मेरी क्या गलती है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैं तो बस एक हैप्पी फैमिली में रहना चाहता था। मैंने कुछ नहीं किया है जियान, कुछ नहीं किया है। तो जियान कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन सबके सब गलती तुम्हारी है। तुमने कुछ नहीं किया। अरे सारी की सारी गलती तो तुम्हारी किस्मत की है। तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है कि उसने मेरी भी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी हुई। मेरी लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ये कह के जियान रोने लगता है। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके मॉम डैड के साथ जो हुआ वो सहन नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। और इधर जो विंग था वो कहता है, जियाचन प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं मैं सहन नहीं कर पाऊंगा जियाचन। तब जियाचन कहता है, हाँ तो तुमसे कौन कह रहा है सहन करो, और चुपचाप रहना। अगर तुम उन लोगों के सामने आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब विंग एकदम शांत हो जाता है, और वो सर नीचे कर लिया था। लेकिन विंग अपने मन में सोचता है, मुझे भी तो एक फैमिली चाहिए, मुझे भी एक फैमिली में जाना है, मुझे प्यार चाहिए। लेकिन लेकिन मेरी वजह से जियाचन के मॉम डैड की डेथ कैसे हो सकती है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। और ये कह के विंग बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका था। और यहाँ पर जो जियाचन है, उसके मॉम डैड विंग को अडॉप्ट करना चाहते थे। फ्लैशबैक स्टोरी ये है कि जियान सब के मॉम डैड विंग को जब देखे तब उन्हें विंग बहुत प्यारा और बहुत मासूम बच्चा लगा, तो उसे अडॉप्ट करना चाहते थे। पर अडॉप्ट करने से पहले ही जो जियान चंद के मॉम डैड थे उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। तो अब जियान चंद भी इसी ऑर्फनेज में आ चुका है, क्योंकि जो जियान चंद की फैमिली है, आई I मीन जो उसके रिश्तेदार थे, वो सब लोग जियान चंद की प्रॉपर्टी ले लिए, जैसे उसके डैड के कजन्स और उसके मॉम के रिलेटिव्स। तो अभी जो जियान चंद है वो अनाथ आश्रम में ही रहेगा। जब इसे कोई अडॉप्ट कर लेगा तब जो फैमिली की इनहेरिटेंस है वो अभी जियान चंद को नहीं मिलेगी। हाँ 18 साल का जब वो हो जाएगा तब मिल सकती है, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं ना, कि अगर जैसे कोई मतलब कोई भी रहेगा, तो अगर जिस प्लेस पे वो रह गया समथिंग ईयर्स तक, तो वो उसका हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ प्रोसेस ये लोग सोच रहे थे करने के लिए जियान चंद के रिलेटिव्स। तो जियान चंद को उन लोगों ने अनाथ आश्रम में भेज दिया था। और अभी जियान चंद बस इसी बारे में बात कर रहा था, पर विंग कहता है उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसने थोड़ी ना, वो था भी नहीं। फिर भी उस जियान चंद ने सारी की सारी गलती विंग के ऊपर डाल दी, कि ये सब विंग की वजह से हुआ। और विंग बेचारा क्या ही कर सकता है, वो कुछ बोल नहीं पाता है, बस सुन के रह जाता है। और इधर हमें जियान चंद को दिखाते हैं,
जियानचंद अभी बाहर बैठा हुआ था झूले पर, और वहां पर जो विंग था वो भी बैठा हुआ था, और तभी वहां पर वेन फैमिली आती है, और वेन फैमिली एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती थी, और यहाँ पे जो वेंचिंग थी वो दौड़ के विंग के पास आती है और कहती है, हे विंग तुम कैसे हो, तुम अच्छे हो ना। तभी जो विंग था वो वेंचिंग को देखता और कहता है, वेंचिंग शीजे आप। तब वेंचिंग कहती है, हाँ विंग मैं यहाँ पे तुम्हें अडॉप्ट करने के लिए आई हूँ, और तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे भाई बनोगे। तुम्हें पता है मेरे पास मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम वेन्निंग है, तो मैं तुम्हें अडॉप्ट करूंगी, तुम भी मेरे एक बहुत अच्छे से भाई बनोगे। मैंने अपने अंकल को बहुत मुश्किल से मनाया है। और ये कह के वो स्माइल कर रही, और वेंग को देख के बहुत ज्यादा ही खुश हो गई थी, क्योंकि वेंग भी बहुत ज्यादा ही मासूम था। और जो वेंचिंग है वो अभी 21 ईयर्स ओल्ड है, और जो विंग है वो अभी 14 साल का है। जियानचन भी 14 ही साल का है, ठीक है। तब जो विंग था वो स्माइल करता है, और इधर जियानचन अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है, और वो फिर गुस्से में वहां से उठता है और जाने लगता है। तभी उसके सामने वेन शू आ जाता है, और वेन शू जियानचन को देखता है और कहता है, तुम। तब जो जियानचन था वो कहता है, तुम लोग क्या चाहते हो कि विंग तुम्हारे घर में जाए, वैसे भी तुम लोग वेंचिंग को नहीं संभाल पा रहे और अब चाहते हो वो जाए। तब जो वंशु था वो जियानचन को जानता था, क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तब वंशु कहता है, जियानचन तुम भी यहाँ पे, मुझे तो पता नहीं था, और वैसे भी मुझे क्या लेना देना, चाहे जो है। तब जियानचन कहता है, अगर वो गया तो तुम्हारी बहन तुम्हें पूछेगी ही नहीं। मैं जानता हूँ वो लड़का कैसा है, और वो लड़का तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स की लाइफ बर्बाद कर देगा। वो एक नंबर का पनौती है, मतलब वो ऐसे उल्टी सीधी बातें बोलता है। तब जो वंशु था वो कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो जियानचन। तब जियानचन कहता है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो बातें तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैं बस तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मेरी बात मान सकते हो। जो विंग है वो एक नंबर का बैड लक इंसान है, वो तुम्हारी फैमिली को खत्म भी कर सकता है। और वैसे भी अगर मैं तुम्हारी फैमिली में आया तो मैं हमेशा तुम्हारी तरफ के से रहूंगा, ना कि वेंचिंग की तरफ से। तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारे डैड कैसे वेंचिंग का साइड लेते हैं, भले वो तुम्हारी सगी सिस्टर ना हो फिर भी। तब जो वंशु था वो कहता, हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे डैड मेरी साइड नहीं लेते हैं। तब जो जियानचंद था वो कहता, ऑफ कोर्स अगर तुम मुझे अपना फैमिली मेंबर बना लो तो मैं तुम्हारे डैड को तुम्हारी ही तरफ कर दूंगा, और तुम्हारा इससे फायदा होगा। और जो प्रॉपर्टी है उसके लिए तुम्हें वेंचिंग से फाइट नहीं करनी पड़ेगी, वेंचिंग को ऐसे ही हम प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। और ये सब वो अपनी उल्टी पलटी सीधी जो भी चीजें थी चिट्टे पढ़ाता है और सिखाता है। तब जो वंशु था वो कहता है, ठीक है मैं डैड से कहता हूँ उस विंग को ना अडॉप्ट करने के लिए और तुम्हें अडॉप्ट करने के लिए। और ये कह के वो जाता है वहां पर, और वहां पे अपने डैड से कहता है कि हमें विंग को नहीं जियानचन को अडॉप्ट करना है। और विंग वहीं खड़ा था। तभी जो वेंचिंग थी वो कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो। और वो उसी के सामने वेंचू कहता है कि ये एक नंबर का पनौती है, जियान जियान फैमिली इसको अडॉप्ट करने वाली थी, पर उन लोगों की डेथ हो गई इसकी लाइफ में कदम रखते ही, मतलब विंग उनकी लाइफ में कदम रखा, इसीलिए हमें जियानचंद को अडॉप्ट करना चाहिए। और वैसे भी जियानचंद पढ़ा लिखा भी है, क्योंकि वो उसी की स्कूल में पढ़ता था, सो एजुकेटेड भी है, और सबसे परफेक्ट है जियानचंद का। और वो ऐसे ही कहता है। तभी जो वंचित थी वो कहती है, पर डैड। तभी जो वैन रोहन था वो अपना फायदा सोचता है, और सोचता है कि हाँ अगर हम जियानचंद को अडॉप्ट करें तब जो जियानचंद की प्रॉपर्टी है वो तो उन्हें कुछ चांस है ना मिलने की, क्योंकि जो जियानचंद है वो अभी अपनी फैमिली से भले दूर है, और अगर बाई चांस फ्यूचर में चल के जियानचंद बड़ा हुआ और हमेशा वेन रोहान के ही आस पास रहा तब वो वेन रोहान उसके ऊपर लीड करेगा, और फिर जो जियानचंद की प्रॉपर्टी है वो वेन रोहान की हो जाएगी। और वेन रोहान कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो जियानचंद है उसको वेन रोहन अडॉप्ट किया रहेगा, तो उसकी जो सारी चीजें हैं वो उसकी हो जाएगी। और ये सोच के वो वेन रोहान को तुरंत अडॉप्ट करने, मतलब वेन रोहान जियानचंद को अडॉप्ट करने के लिए मान जाता है। और इधर विंग बस खड़ा होकर देखता रह जाता है, क्योंकि उसे मना कर दिया गया। और इधर जो यानली मतलब जो वेंचिंग थी वो देखती और कहती, विंग मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं अपने डैड को समझा रही थी पर वो मेरी बात सुने ही नहीं, मेरी बात माने ही नहीं, प्लीज विंग मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो विंग, मुझे माफ कर दो। तब विंग कहता है, चीजें
आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, आप जियान चंद को ही अपने साथ ले जाओ। और वैसे भी जियान चंद भी बहुत अच्छा बच्चा है, वो आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहेगा, आप टेंशन मत लेना। तभी जो यानी थी वो कहती पर विंग तुम्हारा क्या? तब विंग कहता है मेरी टेंशन मत लो आप, मैं बहुत खुश रहूँगा और मुझे भी कोई ना कोई फैमिली मिल ही जाएगी अडॉप्ट करने के लिए। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और इधर जियान चंद का अडॉप्शन प्रोसेस होता है और जियान चंद को अडॉप्ट कर लिया जाता है। और जियान चंद तो बहुत ज़्यादा ही खुश था और जाते समय वो विंग को एक स्मग करते हुए देख रहा था कि देखो मैं तो अडॉप्ट हो ही गया, तुम अब ये लाइफ झेलो। क्योंकि यहाँ पे बच्चों को थोड़ा बहुत बुली किया जाता था, उनसे काम कराया जाता था, मतलब उनकी एज के हिसाब से काम नहीं कराया जाता था, उनसे बड़े बड़े काम कराए जाते थे, अनाज को जैसे अनाज को ढोना और फिर उसके बाद किचन के काम, साफ सफाई, बहुत कुछ कराया जाता था, खेती। क्योंकि जो ऑर्फनेज था उसके पीछे बहुत बड़े बड़े जमीन थे, जो खेत थे ऑर्फनेज के, और वहीं पे ही सब्जी उगती थी, वही बिकता था और उसी से खर्चा चलता था। तो विंग को ये भी सब करना पड़ता था और विंग ऐसे ही करता है और धीरे धीरे अब दिन बीतने लगते हैं। विंग को 1 महीना हो गया था और अभी वो वहीं पर था और वो बस देख रहा था कि कैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सड़क पर, क्योंकि वो अभी गेट के पास बैठा होता। तभी वहां पर एक ऑर्फनेज की लेडी आती जो यहाँ पे काम करती थी और वो बाहर जा रही थी सब्जी लेने के लिए। तब जो विंग था वो देखता और कहता अरे आप कहाँ जा रही हैं? तब वो कहती है कि मैं जा रही हूँ सब्जी लाने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि हमारे खेत की जो सब्जियां हैं वो अभी हुई नहीं है और वो जब होंगी तो सबसे पहले बेची जाएंगी, तो इससे अच्छा मैं जाऊँ खरीद के लेके आऊँ कुछ दिनों के लिए। तब विंग कहता है क्या मैं भी आंटी आपके साथ चल सकता हूँ प्लीज? तब वो कहती पर किसी को अलाउ नहीं है। तब विंग कहता प्लीज मैं यहाँ पे रह रह के बोर हो चुका हूँ, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मुझे अपने साथ लेके चलो आंटी, प्लीज प्लीज। तब जो लेडी थी वो मान जाती है, कहती ठीक है विंग मैं तुम्हें लेके अपने साथ चलूंगी। और ये कह के वो विंग को अपने साथ लेके जाने के लिए एकदम मान चुकी थी और इधर विंग भी अब उसके साथ हंसते खेलते हुए निकल चुका था जाने के लिए। तब जो लेडी थी वो कहती है विंग तुम ठीक तो हो ना? तब विंग कहता है क्या हुआ? तब वो कहती है देखो तुम्हारे हाथ में चोट लगी। तब विंग कहता है हाँ हाँ ठीक हूँ, बस ये थोड़ी सी चोट है, ये ठीक हो जाएगी आंटी, आप टेंशन मत लो। और ये कह के वो स्माइल देता है और आंटी जो थी वो बस विंग को देखती है और शाय करती है और कहती है विंग मैं जानती हूँ तुम कितने ज्यादा दर्द में हो, पर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे पूछूंगी भी नहीं। और ये कह के वो स्माइल करती है और फिर वहां से वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। और अभी जो विंग था वो सब्जियां लेता है आंटी के साथ और फिर वहां से आते समय उसे एक बड़ा सा मॉल दिखता है और वो कहता है आंटी क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं? तब आंटी कहती है बेटा हम नहीं जा सकते, ये बहुत बड़े लोगों की तो हम ना जाए। तब विंग कहता है पर आंटी मेरा वो खाने का मन कर रहा है, वो देखो वो कितना टेस्टी लग रहा है। और वहीं पे एक अ, एक इंसान था जो बुढ़ी के बाल बेच रहा था, बुढ़ी के बाल कैंडी फ्लॉस। तो विंग कहता है मुझे खाना है। तब वो कहती है पर बेटा मैं, तब विंग कहता प्लीज आंटी मुझे खिला दो प्लीज। तब वो कहती अच्छा ठीक है बेटा मैं तुम्हें खिला देती हूँ। और ये कह के वो जाते हैं और फिर वहां से वो खरीदती है और विंग को एक देती है। तब विंग उसे खाने लगता है, विंग को बहुत पसंद आ रहा था, विंग तो एकदम खुश हो गया था इतनी छोटी सी चीज को। और ये ज्यादा महंगा उन्होंने नहीं लिया था क्योंकि यहाँ पे कई रेट में वो बना रहा था, क्योंकि यहाँ पे वो बना रहा था तो इसीलिए वो कई रेट तक आ रहा था। तो आंटी ने कहा कि उन्हें बस 5-6 रुपए का दे दो छोटा सा। तब विंग को छोटा सा दिया गया था और विंग उसी को खा के खुश रहता। और तभी वहां पर जियान चना था और जियान चन विंग को यहाँ देखता है और कहता अरे विंग तुम यहाँ पे, ओ माय गॉड विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा तुम यहाँ पे आ गए। तब विंग कहता है जियान चन। और अभी जियान चन जो था वो एकदम लग्जरियस कपड़े पहना हुआ था, ब्रांडेड कपड़े, उसके आंखों पे चश्मे थे और उसके आसपास 2-3 सर्वेंट्स खड़े थे जो बैग लेके खड़े थे क्योंकि जियान चन आया था शॉपिंग करने के लिए। सो सब लोग उसके बैग लेके खड़े थे, उसके ड्राइवर था वहीं पे। और जियान चन विंग को देखता है और विंग के पास जाता है धीरे धीरे अपने एक एक कदम बढ़ाते हुए और कहता है विंग अभी ये तुम्हारी किस्मत है और ये मेरी किस्मत है। और ये कह के वो विंग को धक्का देके वहां से चला जाता है और बेचारे विंग की जो एक लौती कैंडी फ्लॉस थी वो गिर जाती है और विंग उसे देख के बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि अब वो नीचे गिरा वो नहीं खा सकता। और ये देख के जो आंटी थी वो कहती बेटा, तब जो विंग था वो कहता है आंटी ये तो खराब हो गया। तब वो कहती अच्छा कोई बात नहीं मैं फिर से खरीद देती हूँ विंग। तब विंग कहता है नहीं आंटी आप अपने पैसे अब वेस्ट मत करो, मैं मैं ठीक हूँ, मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया ना बस हो गया। और ये कह के वो उसे उठाता है और अच्छे से उसे ले जाके डस्टबिन में डाल देता है और फिर विंग चला आता है
ऑर्फनेज में, और ऑर्फनेज में आने के बाद अब फिर से उसके दिन बीतने लगे थे, उसे काम भी करना पड़ता था क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं तो सबको थोड़ा बहुत काम सब लोग करेंगे, झाड़ू पोछा कपड़ा, तो धीरे धीरे काम होगा ना। एक इंसान के ऊपर ऐसे बर्डन डाल देने से सारे काम नहीं हो जाएंगे टाइम से। जो एक ही लेडी यहाँ पे काम करते ही हैं तो वो टाइम से खाना ही बना ले तब वही बहुत है। तो इसीलिए सब बच्चों को ही काम करना पड़ता था और उनको थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था, वो भी वही लेडी ही पढ़ाती थी। तो अभी अभी बस बैठा हुआ था और देख रहा था, और तभी वहाँ पे दो व्हाइट कलर की कार आती हैं और वो दोनों वहाँ पे आके रुकती हैं, और विंग बस चुपचाप एक खिड़की के पास बैठ के देख रहा था, और उसमें में से एक औरत उतरती है और वो कहती है, और वो जब लंबी सी सांस छोड़ती है तब जो विंग था वो उसके ही तरफ देख रहा था क्योंकि वो लेडी बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर थी, और वो देख रहा था उसे, और वो लेडी स्माइल करती है और वो सीधा चली जाती है ऑफिस की तरफ। और इधर अभी विंग बैठा ही हुआ था, तब तक उसके पास एक लड़का आता है और वो विंग ने एक हैट लगाई थी तो उस हैट को ले लेता और उसे लेके भागने लगता, और विंग कहता है मेरा हैट मुझे दे दो, मेरा हैट मुझे दे दो। पर वो लड़का इतना बदमाश था और विंग से 3 साल बड़ा था, तो वो विंग को अब दे ही नहीं रहा था, और विंग उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था कि मेरा हैट मुझे दे दो, मेरा हैट। पर वो नहीं दे रहा था और विंग ऐसे ही जा रहा था दौड़ते हुए, पर वो सामने नहीं देखता है और वो ब्रेक लगने की जगह पे वो जाके उस औरत से लड़ जाता है और नीचे गिर जाता है और कहता है, मुझे लग गई तब जो लेडी थी वो कहती है, हे बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना। तब विंग अपनी नजरें ऊपर करके देखता है और वहां पे वही वो ब्यूटीफुल सी फैरी थी जिन्हें विंग ने अपनी तरफ से नाम दिया था फैरी, क्योंकि वो कार में से जब उतरी एकदम व्हाइट कलर का फ्रॉक पहन के तो वो एकदम फैरी की तरह लग रही थी, इसलिए विंग कहता फैरी, मैं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, वो मेरा टोपी। तब ये कह के वो सामने देखने लगता है, तभी वहां पे जो उस ऑर्फनेज के मालिक थे वो आते और कहते, वेइंग बेटा तुम क्या कर रहे हो, ऐसे दौड़ो मत, तुम्हें चोट लग जाएगी, जाओ अब यहाँ से, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये कह के वो विंग को भेज देते और विंग बस अपनी आंखों में आंसू लेके वहां से चला जाता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है 1 घंटे बाद का सीन। 1 घंटे बाद विंग को बुलाया गया था ऑफिस में, और विंग ऑफिस में जाता है और वहां पे जाके खड़ा हो गया था। तभी जो वहां के मालिक थे ऑफिस के, क्या कहते हैं यार मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो तो अभी वो देखते हैं और कहते हैं, विंग तुम अडॉप्ट होना चाहते हो। तब जो विंग था वो देखता है और कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं। तब वो सामने देखते हैं और विंग के इतने इनोसेंट फेस को देख के और ज्यादा इतने ज़्यादा धीरे सी वॉइस वॉइस को सुन के वो औरत स्माइल करती है और कहती है, बेटा मैं तुम्हें अडॉप्ट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मेरा बेटा बन जाओ। और ये कह के वो विंग को स्माइल करते हुए देखती है। तब विंग की आंखों में थोड़ी सी चमक आती है और वो कहता है, क्या क्या सच में मैं आपका बेटा बन सकता हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा मासूमियत से पूछ रहा था, जो देख के उस लेडी के फेस पे स्माइल आ जाती और वो कहती, ऑफ कोर्स बेटा तुम मेरे बच्चे बन सकते हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें अडॉप्ट करना चाहती हूँ और हम तुम्हारा परमिशन लेना चाहते हैं, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलना चाहोगे। तो विंग कहता, हाँ हाँ मैं चलूंगा, मुझे मॉम मिलेंगी, मुझे मॉम मिलेंगी, मैं चलूंगा। और ये कह के वो खुश हो गया था और वो लेडी जाती है विंग के बालों को रफल करती है क्योंकि विंग बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। और फिर आती है बैठ जाती है और फिर कहती है, चीज ठीक है हम प्रोसेस कर लेते हैं आज ही। और ये कह के वो आज ही प्रोसेस कर लेती, और वैसे भी पैसे के दम पे कुछ भी हो सकता है, जो काम करने में 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं वो पैसे के दम पे 2 ही घंटे में, 1 ही घंटे में भी हो सकता है। तो विंग का काम हो जाता है और विंग अब अपने रूम में जाता है और वहां पे अपने कपड़ों को पैक करता है। उसके पास एक टूटा हुआ मिट्टी का खिलौना था, उसको रखता है और फिर वो खुश हो गया था और अपनी पोटली लेके बाहर आता है और कहता है, आंटी हम चले। तब वो कहती है, बेटा अब मैं तुम्हारी मॉम ना कि आंटी, सो तुम मुझे मॉम बुलाओ, ठीक है ना। और ये कह के वो स्माइल करती है और विंग मान जाता है। विंग बहुत खुश था और यहाँ से अब वो लोग जाते हैं, कार में बैठ जाते हैं और विंग उस कार को ही देख रहा था क्योंकि वो कार एकदम चमचमाती हुई कार थी, अंदर से जितना चमक रही थी उससे ज्यादा, मतलब बाहर जितना चमक रही थी उससे ज्यादा तो अंदर चमक रही थी। तो विंग देख रहा था और फिर वो लोग अब वहां से चले जाते हैं और विंग अपने ऑर्फनेज को देखता है और उसका ऑर्फनेज उससे धीरे धीरे दूर जा रहा है। ये देख के विंग सोचता है उसको भी अब फैमिली मिल गई, वो बहुत खुश है, बहुत खुश है, वो यही सोचता है। और फिर वो अब वहां से वो लोग पहुंच जाते हैं लैंड मेंशन के सामने, और जब गेट के अंदर जो
कार थी वो जाती है, तब विंग बस अपनी बड़ी-बड़ी आँखें करता देखता रह गया था, क्योंकि जो घर था उससे पहले जो गेट था, गेट से वो लोग जब अंदर गए तो ढेर सारे फूल लगे हुए थे। पार्क, मतलब पार्क नहीं है, गार्डन टाइप में बना हुआ था, बहुत बड़ा सा था, तो बहुत सुंदर लग रहा था, हरियाली थी, पेड़ और सब लगे थे। और उसके आगे जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ पे फुहारा लगा हुआ था, जहाँ से पानी गिर रहा था, जो देख के विंग बस देखता ही रह गया था, और उसकी आंखें चमक रही थी वो सारी चीजें देख के। और जो मैडम यू मतलब मिसेस लान थी, वो ये सब नोटिस करती है, और फिर वो कहती है बेटा अंदर चलो, और ये कह के वो कार में से उतरती हैं और विंग को उतारती हैं, और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। और जब वो लोग अंदर जाते हैं तो जैसे ही गेट के अंदर जाते हैं, तब वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था एकदम शांति से, और वो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। तभी जो मिसेस लान थी वो जाती है और कहती है वांगजी बेबी तुम कहाँ हो, और ये कह के वो देखती है। तभी जो वांगजी था वो अपने माँ को देख के खड़ा हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। तब वो कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए किसको लाई हूँ, और ये कह के वो सामने दिखाती है, और सामने वीन था जो मिसेस लैम के पीछे से निकलता है और एक स्माइल करता है। और तभी मिसेस लैम कहती है विंग ये तुम्हारे गग्गा है, इनको हेलो बोलो। तब विंग उन्हें देखता है और कहता है हेलो गग्गा, मेरा नाम विंग है और आपसे मैं आपका भाई हूँ, और ये कह के वो स्माइल करता है। पर वांगजी कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, वो सीधा ऊपर चला जाता है, और विंग ये देख के सैड हो जाता है। तभी जो जो मिसेस लैम थे वो कहती है ओह बेटा तुम इतने क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना वो ऐसे ही करता है, तुम उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है ना। और वो कुछ टाइम में तुम्हें दोस्त बना ही लेगा चाहे जैसे। और ये कह के वो हंसती है और फिर वहां से चली जाती है। और इधर जो पीन था वो देखता है और कहता है हाँ ठीक ठीक है, मतलब ठीक है। और ये कह के वो बस सैड हो गया था और कुछ भी नहीं बोल पाता है। और फिर हमें दिखाते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट करके, जो विंग था वो अभी बैठा हुआ था गार्डन में, और वहां पर सब कुछ देख रहा था, क्योंकि अभी जो विंग का कमरा है वो विंग को अलॉट नहीं हुआ, जो वहाँ की मेड्स हैं वो साफ करेंगे। तो अभी विंग बस बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि उसका रूम जब क्लीन होगा तब वो जाएगा। तब यहाँ पे अभी हमें दिखाते हैं जो मिसेस लान थी वो आती है और कहती है विंग क्या हुआ। तब विंग कहता है वो मेरा रूम अभी साफ नहीं हुआ तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। तब जो मिसेस लान थी वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है ये कौन है जो विंग का रूम साफ कर रहा है, जल्दी मेरे सामने आओ। तभी वहाँ पे एक मेड आती है और कहती है जी मैम मैं हूँ, मैं मैं इनका रूम साफ कर रही थी। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है, मतलब मिसेस लान कहती है कि तुम यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आती हो या फिर काम करने के लिए। जब हमने कहा है कि विंग का रूम साफ कर दो तो अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ, और अगर तुम्हारा काम करने में मन नहीं लग रहा तो बता दो, हम तुम्हें यहाँ से फायर कर देंगे। और ये कह के वो कहती है विंग बेटा चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ती है और उसे लेके जाती है वांगची के बगल वाले रूम में। और विंग जब इतना बड़ा रूम देखता है वो तो खुश हो जाता है और कहता है वो आंटी ये मेरा रूम है, सच में ये मेरा रूम है, ओ माय गॉड ये कितना ब्यूटीफुल है। और ये कह के विंग बहुत खुश हो गया था और विंग पूरा रूम देखने लगता है। और फिर मिसेस लैन कहती है देखो विंग मैं जानती हूँ कि तुम मेरे अडॉप्टेड चाइल्ड हो और मैं तुम्हारे साथ सख्ती करूंगी तो तुम्हें भी लग सकता है कि अगर तुम्हारी मदर होती तो ऐसा कुछ ना होता, पर मैं इस पे कुछ नहीं कर सकती और मैं तुम्हारे साथ सख्ती जरूर करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सब कुछ है, तुम एकदम परफेक्ट इंसान बनो। तो कोई ये ना कह पाए कि लैंड फैमिली के अडॉप्टेड चाइल्ड को कुछ भी नहीं आता है। और ये कह के वो वहां से चली गई थी और विंग ये बातें सुन के थोड़ा शौक होता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। और फिर वो पूरे रूम को अच्छे से देखता है और अपने कपड़ों को देखता है, क्योंकि वो उसने अपने कपड़ों को एक पोटली में रखा था जिसमें 2 ही सेट कपड़े ही थे। तब वो अपनी पोटली पहले खोलता है और उसमें कपड़े देख के वो अलमीरा खोलता है और उसमें देखता है उसके सारे कपड़े लगे हुए हैं पहले से ही, उसके लिए महंगे कपड़े अलमीरा में सजाए गए हैं। ये देख के भी उनकी आंखें चमक जाती है और कहते हैं वाह ये सब कितने सुंदर है, कितने चमकीले हैं। और ये सब देख के वो खुश हो गया था और उसके रूम में उसका खुद का कंप्यूटर भी था और एसी भी लगा था, सब कुछ एकदम परफेक्ट था जैसे एक बच्चे का रूम होना चाहिए वैसा ही था। और विंग फिर वहां से निकल के बालकनी में जाता और जैसे वो बालकनी में जाता है वो अपनी बगल वाली बालकनी देखता है और वहां पर जो बगली था
उसकी बालकनी थी और वहाँ पर वांगजी की बालकनी देख के वो थोड़ा-सा स्माइल करता है और कहता है, पर इनकी बालकनी और मेरी बालकनी में कितना ज़्यादा अंधेरा, यहाँ तो कुछ लाइट्स नहीं लगा पा रहे थे, और ये कह के वो मुँह बनाता और फिर वो अंदर चला गया था। और इधर हमें दिखाते हैं जो विंग था, वो अभी अपने रूम को अच्छे से देखने के बाद वो भी बैठ जाता और कहता अब उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता और तभी वहाँ पे एक मेड आती और वो कहती है, मास्टर। तब जो विंग था वो देखता और कहता हाँ हाँ क्या हुआ। तब वो कहती मास्टर आप अच्छे से बात ले लीजिए, फिर उसके बाद आप खाना खाने के लिए नीचे आ जाइए, मैडम ने कहा है। तब विंग कहता हाँ ठीक है मैं आता हूँ, और ये कह के वो जाता है, अच्छे से फ्रेश होता है, नहा धो के बाहर आता है और तब देखता है कि मेड उसके लिए कपड़ा रख के गई है जो नॉर्मल उसे पहनना है। और सच में विंग थैंकफुल था उस मेड का कि उसके लिए कपड़ा रख के चले गई, नहीं तो विंग को तो इतने सारे कपड़े देख के समझ में नहीं आते कि वो क्या पहने, उसका तो सर ही घूम जाता। तो विंग अभी खुश था कि चलो इतना तो अच्छा काम करके गई, और ये सोच के वो जल्दी से पहन लेता है और पहनने के बाद वो नीचे आता है और नीचे आके देखता है कि मिसेस लैन और वांगजी अभी वहां पर बैठे हुए हैं, और ये देख के वो जाता है और वहां पर कहता है मॉम मैं आ गया। तभी वो कहती अरे विंग बेटा तुम आ गए, चलो अच्छा हुआ। और ये कह के वो विंग को बैठाती और फिर विंग से कहती है विंग कल से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जितनी भी क्लासेस होंगी सब कुछ तुम्हें करना है और सब कुछ सीखना है, और उसमें में से कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो तुम्हें ना आए, तुम्हें हर चीज में परफेक्ट होना होगा, कोई भी चीज में तुम्हें कमी नहीं रखनी है। तब विंग कहता है जी मॉम मैं आपकी बातें समझ गया और मैं सब कुछ एकदम अच्छे से करूंगा। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर तभी वहाँ पे लैन चैन आते हैं, और लैन चैन अभी जो है वो 22 साल के हैं, और वांगजी जो है वो अभी 17 साल का है। ठीक है, विंग 14 साल का है, वांगजी 17 साल का है। ठीक है, तो अभी शिजान आते हैं और शिजान अभी ऑफिस ड्रेस में थे, और वो आके सीधा अपना बैग रखते और कहते मैं थक गया मॉम, सच में बहुत काम करना पड़ता और आप आज ऑफिस ही नहीं आई, आप आने वाली थी पर आप नहीं आई, तो मुझे सारा जो भी मेस था सब संभालना पड़ा। तब मिसेस लान कहती पर क्या हुआ लाल शिजान। तब शिजान बताते हैं कि कितना ज़्यादा ही उनके ऊपर मीटिंग का बर्डन आ गया था, उनकी भी मीटिंग थी, उनकी मॉम की भी मीटिंग थी, सब मीटिंग अटेंड करते करते इतना टाइम हो गया, उन्हें 8 बज गए। तब वो कहती अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, और ये देखो मैंने किसी को लाया है घर में, और ये कह के वो विंग की तरफ दिखाती है और कहती है ये विंग है और अब से ये तुम्हारा ब्रदर है। तब लाल शिजान कहते क्या हमारा ब्रदर। तब वो कहती हाँ मैंने विंग को अडॉप्ट किया है, और ये कह के वो लान चान को देखती है। तब लान चान कहता है ओह विंग, और ये कह के वो विंग के पास आता है खड़ा होकर, और फिर विंग के बगल में बैठ जाता और कहता है विंग तुम अब से मेरे छोटे भाई और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा, पर मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आया, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कल तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेके आऊंगा जो तुम्हें पसंद आएगा। तब विंग देखता है और कहता है नहीं नहीं गंगा आपको मेरे लिए गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मैं खुश हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब शेषन कहते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हारे लिए कल लाऊंगा, तो अभी तुम बस ऐसे ही मेरे हक से काम चला लो और फिर उसके बाद कल मैं दूंगा। और ये कह के वो उसे हक कर लेते हैं, और फिर जो मिसेस लांती वो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, इतना पसीना तुमको हुआ है जाओ पहले नहा के आओ, इतना ऐसे किसी को हग नहीं करते हैं समझा। और ये कह के वो उसे भेज देती है, और फिर लैन चेचन वहाँ से चले जाते हैं अच्छे से बात लेने के लिए, और लैन चेचन कुछ टाइम में बात लेके आते हैं, और अब पूरी फैमिली बैठ के खाना खा रही थी, और विंग भी बैठा हुआ था और वो भी खा रहा था, उसे भी ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। हाँ अनाथ आश्रम से तो बेटर ही थी, विंग को जो पसंद है वो तो नहीं था लेकिन तब भी अच्छा था, कम से कम उसको सुकून सा और अच्छा सा खाना तो मिल रहा है। विंग इसी पे खुश था, और विंग खाना खाता और फिर वो अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम में जाके सो जाता है। और हमें अभी इधर दिखाया जाता है जो विंग है वो मॉर्निंग में उठता है, और बहुत मुश्किल से उठा था क्योंकि मेड्स आई थी उसे उठाने के लिए, वो उठा ही नहीं। तब तो एक मेड आके उसे एकदम हिला दी। तब विंग उठता है और विंग को पता चलता है कि आज से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो विंग कहता है चलो मेरी आज से ट्रेनिंग स्टार्ट है तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, और ये कह के वो हंसता है, और फिर उसके बाद वो उठ के तैयार होता है और नीचे आता है। और तब उसकी पढ़ाई मतलब पढ़ाई उसके पहले क्लास उसे बताया जाता है कि उसके क्या क्या है, पहले वो जाकर ब्रेकफास्ट करता है, फिर उसके बाद उसको बताया जाता है उसकी घुड़सवारी की क्लासेस हैं, स्विमिंग क्लास है, पढ़ाई की है, लैंग्वेज की है, 2-3 क्लासेस, ऐसे ही उसे सब कुछ बता दिया जाता। और विंग इतने सारे क्लासेस सुन के उसका तो भाई दिमाग ही हिल चुका था। और तभी वहाँ पे मिसेस लैन आती है और वो कहती है देखो विंग मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सब मैनेज करने में बहुत टाइम लगने वाला है, तुम
अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड भी महसूस कर सकते हो, लेकिन तुम्हें करना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और पर निर्भर हो। तुम्हें सब कुछ खुद आना चाहिए। और ये कह के वो वहाँ से चली गई थी और विंग देखता और कहता हाँ मैं कर लूँगा। और ये कह के वो फिर करने लगता है। और हमें अब दोपहर में दिखाया जाता है, दोपहर में कोई भी खाना खाने के लिए नहीं आया था, बस वांगजी अपने स्कूल से आ चुका था। और अभी वांगजी जो है वो कॉलेज में है, मतलब जैसे समझ लो जो कॉलेज और स्कूल है वो एक ही जगह पे है। तो हाफ में स्कूल चलते हैं, हाफ में कॉलेज चलता है, तो वहाँ पे वांगजी पढ़ता है। तो वांगजी बस आ चुका था अपने कॉलेज से और वो अभी बैठा हुआ था डिनर लंच करने के लिए। और तभी वहाँ पे विंग आता और कहता है हे गग्गा आप कैसे हो, मैं आ गया। और ये कह के वो बैठ जाता और वो विंग से वांगजी से कहता गग्गा आपको पता है मुझे आज इतना इतना सिखाया गया कि सब मेरी बुद्धि के ऊपर से गया। और ऊपर से मेरी अब जो हॉर्स राइडिंग की क्लास है और फिर स्विमिंग क्लास में मैं क्या करूँ गग्गा, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। मैं सच में एक ही दिन में फर्स्ट्रेट होगा, लेकिन हाँ मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे करके दिखाना। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट तरीके से इस्तेमाल कर रहा था और ये सब कह रहा था और वांजे उसको इग्नोर कर रहा था। और ये देख के मैं कहता गग्गा आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैं इतना अच्छा इंसान हूँ और आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझसे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तब जो वांगजी था वो कुछ भी नहीं बोलता है और फिर वहां से वो चला जाता है। और ये देख के विंग मुंह बनाता है कि गग्गा ये क्या है, आप ऐसे कैसे जा सकते हो मुझे छोड़ के, मुझे अकेला छोड़ दिया गग्गा, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। और ऐसे विंग नाटक करने लगता है और वांगजी उसे मुड़ के देखता है लेकिन फिर कुछ नहीं बोलता। ऐसे ही विंग की 2-3 दिन तक क्लासेस चलती और ऐसे ही विंग जो था वो वांगजी को इरिटेट करने का भी काम करते जा रहा था, क्योंकि उसे वांगजी को इरिटेट करने में बड़ा मजा आता है। एक अच्छी सी सुकून मिल रही थी विंग को। तो विंग वांगजी को ऐसे ही इरिटेट कर रहा था। फिर हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं अभी आज विंग को यहाँ पे आए हुए 5 दिन हो चुके थे। और आज मिसेस लैन उसके पास एक फॉर्म लेके आई और उसको दिखाया। तब विंग कहता है मॉम ये क्या है, और वहां पे वांगजी भी था। तो वांगजी भी देखता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। और मैं बता दूं वांगजी को बोलना नहीं आता है, मतलब वो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता है, ठीक है। तब जो विंग था वो देखता है और कहता है ये क्या है मॉम। तब वो बताती है कि विंग मैंने तुम्हारा एडमिशन वांगजी के कॉलेज में करा दिया है, आई होप तुम अच्छे से पढ़ोगे। और वैसे भी इस बार तुम्हारा बोर्ड का पेपर है तो अच्छे से बिहेव करना, अच्छे से अपना 12th का बोर्ड कंप्लीट करना, मुझे कोई भी शिकायत नहीं चाहिए और कम नंबर तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए। और ये कह के वो विंग को पकड़ा देती है और फिर वहाँ पे विंग के कॉपी किताब ड्रेसेस सब कुछ आ जाते हैं और विंग वो सब देख के खुश हो जाता है और विंग उन सबको लेके अपने रूम में चला जाता है और उन सबको देखने लगता है। फाइनली मैं अब फिर से स्कूल जाऊंगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं तो वहाँ पे हमें बस ऐसे ही पढ़ाया जाता था, नाम की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब मैं प्रॉपर वे से पढ़ूंगा। ये सोच के विंग की तो आई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और इधर हम वांगजी को दिखाते हैं मॉर्निंग के टाइम वांगजी जा रहा था अपने कार से कॉलेज, लेकिन जैसे वो गेट खुलता है पीछे का वैसे ही देखता है विंग बैठा। और विंग वांगजी को देखता है और कहता है गग्गा मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ, गग्गा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गग्गा। और ये कह के वो वांगजी को देखता है पर वांगजी एकदम कोल्ड कोल्ड फेस बनाता है और विंग को कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर वो बैठ जाता है दूसरी साइड में जाके विंग के बगल में बैठता है। और वो दोनों अब कॉलेज जाने लगे थे। और इधर जो विंग था वो देखता है वांगजी को, वो बोलने की कोशिश कर रहा था वांगजी से, क्योंकि अगर वो वांगजी से दोस्ती कर लेगा तब उसका तो इस घर में तो भाई सेटल हो जाएगा मैटर भी। विंग इतना भी बेवकूफ नहीं है, तो इसलिए वो वांगजी से अच्छे से बिहेव करने की कोशिश कर रहा है कि उसे बस यहाँ से निकाला ना जाए आगे चल के, नहीं तो विंग ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। इसलिए वांगजी के साथ एकदम अच्छे से अपना बॉन्ड बनाना चाहता है। और इधर जो वांगजी था वो देखता है और वो कुछ नहीं बोलता है। तब विंग कहता है गग्गा क्या हुआ, आप मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो? और वैसे भी गग्गा आज मेरा पहला दिन है तो आप मुझे ले जाके मेरी क्लास में छोड़ देना, क्योंकि मुझे अकेले बहुत डर लगता है, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, समझ गए, आपको मेरे साथ जाना ही होगा। और ये कह के वो वांगजी से कहने लगता है पर वांगजी उसकी बातों का कोई भी रिएक्शन नहीं देता। और विंग जब उसका हाथ पकड़ता है तब वांगजी अपना हाथ भी छुड़ा देता है। और फिर जो विंग था वो फिर गाने सुनने लगता है, क्योंकि उसको गाना बहुत पसंद है। और अभी जो विंग का फेवरेट गाना न्यू लॉन्च हुआ था वो सुन रहा था, क्योंकि जो विंग है वो के पॉप पसंद करता है। सो तो उसमें एक न्यू गाना रिलीज हुआ था स्विम, तो विंग सॉन्ग सुन रहा था। और गाइस मैं सच बता रही हूँ, मैं इस
इस एफएफ को जब रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो मेरे मन के अंदर बस यही गाना बजे जा रहा है, स्विम वाला ही। तो मैंने सोचा इसमें भी डाल दूँ, ठीक है। तो अभी भी उसी को सुन रहा था और उसी में गुनगुना रहा था, अपने आप को हिला रहा था, अपने हाथों से अपने हाथों को बना रहा था स्विम करने की स्टाइल में। ये सब वांगजी देखता है और फिर देखता ही रह जाता है। विंग वो बस चुपचाप देखे ही जा रहा था, लेकिन जैसे ही विंग उसकी तरफ मुड़ता है, वैसे ही वांगजी अपनी नजर फेर लेता है और कुछ टाइम में वो लोग पहुंच जाते हैं स्कूल के टाइम। और इतने देर में विंग ने ये सॉन्ग 3 बार बजवाया था, तो समझ ही सकते हो 15-16 मिनट का रास्ता है वांगजी के घर से कॉलेज तक का। तो ये लोग पहुंच चुके थे और वांगजी एक ही गाना सुन सुन के इरिटेट हो चुका था, क्योंकि उसे इतना गाना सुनना पसंद नहीं है। तो अभी वांगजी उतरता है और उसके पीछे विंग भी उतरता है, और वांगजी उतरने के बाद वो जाने लगता है। और तभी जो उसका एक ही लौता मात्र दोस्त था वो आता है और कहता है, हे वांगजी। और ये जो था वो शुयंग था। शुयंग उसे गले लगा था और कहता, वांगजी तुम आ गए। सच में मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहा था, मुझे तो लगा था कि तुम आओगे नहीं। तब जो वांगजी था वो कहता है, क्यों शुयंग तुम्हें ऐसा लगा? मैं तो मतलब वांगजी इशारे में बताता है कि मैं तो आने वाला था ही ना, मतलब अपने मोबाइल में टाइप करके। तब वो कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, चलो चलो अब हम चलते हैं। तभी जो विंग था वो दौड़ता हुआ आता और कहता है, गग्गा गग्गा रुको रुको गग्गा। तभी जो वांगजी था वो पीछे मुड़ता और विंग उसके पीछे ही खड़ा था, और वांगजी उसकी तरफ देखने लगता है, घूरने लगता है। तब विंग कहता है, गग्गा मुझे भी मेरी क्लास में छोड़ दो ना, मैं मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे मुझे कुछ नहीं पता गग्गा, प्लीज गग्गा मेरी हेल्प कर दो प्लीज गग्गा। तब वांगजी उसे देखता है और शाय करता है, लेकिन वो आगे जाने लगता है। तभी जो शिवम था वो कहता है, हे वांगजी ये कौन है, इतना प्रिटी बॉय कौन है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बताओ बताओ कौन है। तभी जो विंग था वो कहता है, हेलो गग्गा, मेरा नाम विंग है और मैं वांगजी ब्रदर का अडॉप्टेड ब्रदर हूँ। और ये कह के वो देखता है वांगजी को। तब शिवम कहता है, ओह तो तुम्हें आंटी ने अडॉप्ट किया है, चलो तुम तो बहुत सुंदर हो। और ये कह के वो विंग के गालों पे पिंच करता है। तभी जो वांगजी था वो गुस्से में शिवम को देखता है। तब शिवम कहता है, अरे अरे भाई मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या ही करूं। और ये कह के वो बस हंसने लगता है। तभी जो विंग था वो कहता है, गग्गा क्या आप मुझे मेरी क्लास तक छोड़ सकते हो प्लीज गग्गा, मुझे मेरी क्लास तक छोड़ दो प्लीज 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 गग्गा। तब जो शिव था वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और ये कह के वो जाने लगता है और वांगजी को भी कहता है चलने के लिए, पर वांगजी उससे हाथ छुड़ाता है और वो अपने कॉलेज के अंदर चला जाता है। और ये देख के विंग को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन विंग इतना मैटर नहीं करता है। और शिव फिर विंग को लेके जाता है और विंग के क्लासेस के पास उसे छोड़ देता है, और फिर वो चला आता है। और इधर जो विंग था वो अब क्लासेस में चला गया था, और वो देखता है उसके क्लास में कितने सारे बच्चे हैं और सब बड़े बड़े फैमिलीज के हैं। ये देख के वो कहता है, हाँ विंग तेरा क्या होगा। और ये कह के वो बैठ गया था, और तभी उसके बगल में एक लड़का आके बैठता है और कहता है, हे ये मेरी सीट है। तब विंग उसे देखता है और कहता है, ओह सॉरी सॉरी। तब वो लड़का स्माइल करता है और कहता है, अरे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे अकेला ही बैठा हूँ, मेरा नाम मेरा नाम नेहा सिंह है। तब जो विंग था वो स्माइल करता है और कहता है, "हे, मेरा नाम विंग है।" तब नेहा सिंह कहता है, वाह तुम तो बहुत ज्यादा ही अच्छे हो, तुम किस फैमिली से हो। तब विंग क्या बताता है कि वो लैंड फैमिली से है। तब नेहा सिंह कहता है, वाह तुम लैंड फैमिली से, मैं नी फैमिली से। और ये कह के वो दोनों एक दूसरे से अपने हैंड शेक करते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। और यहाँ पे वे अभी नेहा सिंह से बातें कर रहा था, और फिर हमें दिखाया जाता है अभी उनकी क्लासेस चल रही थी, और जब उनकी क्लासेस खत्म होती है, ब्रेक होता है, तब वो लोग जाते हैं अपने कैंटीन में। तब विंग कहता है, क्या यहाँ पे सीनियर्स नहीं आते हैं? तब नेहा सिंह कहता है, सीनियर्स से मतलब क्या है तुम्हारा? तब जो विंग था वो कहता है, मतलब कि कॉलेज के जो भैया हैं वो लोग नहीं आते, गग्गा लोग। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है, नहीं उनका जो कैंटीन है वो अलग है, हमारा अलग है, क्योंकि वो लोग सीनियर है तो हमें बुली कर सकते हैं इस वजह से। तब विंग कहता, ओह अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो लगा तो वो लोग भी आएंगे। तब जो नहसैन था वो कहता, ओह तो तुम क्यों चाहते थे कि वो लोग आए, और वैसे भी वो लोग आएंगे तो हमें परेशान ही करेंगे ना, तो अच्छी बात है ना आए। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब विंग कहता, हाँ मैं जानता हूँ कि परेशान करेंगे, पर वो लोग आए होते तो ज्यादा अच्छा रहता। और ये कह के वो स्माइल करता है और नहसन कहता, हाँ ठीक है अब चलो हम क्लासेस में चलते हैं, वैसे भी हमारी क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली है। तो पिंक कहता है ठीक है, और वो लोग चले जाते हैं। और इधर हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है वांगजी की तरफ का। वांगजी को जो
शिवंग था वो पसंद मतलब परेशान कर रहा था कि वांगजी तुम्हारा ब्रदर तो कितना हैंडसम है, वो तो बहुत ज्यादा सुंदर है, वो कहीं तुम्हारी प्लेस ना ले ले मोस्ट हैंडसम मैन का। वांगजी वांगजी और ये कह के वो वांगजी को परेशान कर रहा था, पर वांगजी उसे कुछ नहीं बोलता है, वो बस चुपचाप अपना काम करता रहता है। और जब शिवंग बहुत ज्यादा परेशान कर देता है तो वांगजी अपने पेन को पटकता है और शिवंग को तुरंत मोबाइल में लिखता है कि शिवंग के बच्चे अपना मुंह बंद करो, अगर तूने और भी ज्यादा कुछ बोला तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा और मैं या फिर अपना सर फोड़ लूंगा। और ये मतलब दिखा के फिर वो अपने मोबाइल को भी पटक देता है। तो शिवम कहता है उफ वांग जी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गुस्सा हो जाओगे, अगर मुझे पता होता ना तो मैं कहता ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब से नहीं कहूँगा। और ये कह के वो अपने मुँह पे ऐसे मतलब इशारा करता है कि उसने जिप लगा ली है, अब वो बोलेगा नहीं। और ऐसे ही आज का पहला दिन विंग का अच्छे से बीत जाता है। और अभी हमें दिखाता है छुट्टी के टाइम विंग आता है, कार में बैठता है और वो वहाँ से चला गया था पहले ही, क्योंकि वांग जी की क्लासेस विंग के बाद खत्म होगी। तो अभी विंग घर पे पहुँच चुका था और विंग बस बैठ के वांग जी का इंतजार करता था, क्योंकि उस अकेले तो खाया जाएगा नहीं, वो अकेले डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, कम से कम उसके साथ कोई बैठ के खाए तो। और वांग जी उसके साथ रोज ही खाता है। तो अभी भी वेट कर रहा था और विंग के आने के 2 घंटे बाद वांग जी आता है। और तब जो विंग था वो देखता, कहता गग्गा आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रहा था, पता है मुझे कितनी भूख लगी है। और ये कह के वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे सीधा ले जाके डाइनिंग टेबल पे बैठा था, कहता गग्गा मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आपको पता है ना कि आप जब तक नहीं आते तब तक मैं खाना नहीं खाता हूँ, मुझे अकेले खाना नहीं पसंद है। और ये कह के वो फिर खाने लगता है और वांग जी उसे देखता है और वांग जी भी फिर खाने लगता है, क्योंकि पहले वांग जी जब आता था घर पे तब वो अकेले ही खाना खाता था, उसके पास कोई भी नहीं रहता था खाने के लिए। लेकिन आज आज उसके बगल में विंग बैठा हुआ है जो उससे भर भर के शिकायतें कर रहा है, लेकिन हाँ उसके साथ बैठ के खा रहा है। तो वांगजी को ये चीज अच्छी लगती है और वांगजी उसके साथ अपना खाना कंटिन्यू रखता है। और खाते हुए वो बस विंग को एक नजर देखता है और फिर उसके बाद वो अपना खाना खाने लगता है। और इधर विंग वांगजी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा था, वो बस अपने खाने पे फोकस किया हुआ था और अपना जो भी था बातें बोले जा रहा था। और तभी वहां पे एक लेडी आती है जो वहाँ पे काम कर रही थी और कहती है मास्टर ऐसे आपको बात करते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, ये बहुत बैड हैबिट है और मैडम को अगर पता चला तो वो आपको पनिश करेंगी। तब पिंक कहता है मैं क्या करूँ ना, मुझे कोई मिलता ही नहीं बात करने के लिए, बस खाना खाते टाइम गग्गा ही मिलते हैं। तो मैं सोचता हूँ मैं गग्गा से बातें करूँ, ढेर सारी बातें। और ये कह के वो देखने लगता है वांगजी को, पर वांगजी उसकी बातों पे कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, वो बस विंग को एक बार देख लेता है और फिर उधर से अपनी नजर हटा लेता है। और तब विंग कहता है गग्गा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मुझसे बातें करो ना, अगर आप ही मुझसे बातें नहीं करोगे तो मैं बोर हो जाऊंगा। पर वांग जी भाई वांग जी को तो भाई जैसा लग रहा था कि विंग टोन मार रहा है, क्योंकि विंग विंग मतलब वांग जी को बोलना ही नहीं आता तो वो कहाँ से बोलेगा। तो इसीलिए अभी ऐसा फील हो रहा था वांग जी को, लेकिन वांग जी कुछ नहीं बोलता और फिर वहां से उठ के जाने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है गग्गा मेरी बात तो सुनो, आप हर चीज में क्यों भागने लगते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता है गग्गा। पर वांग जी वहां से चला जाता है अपने रूम में और इधर विंग कहता हाँ ये तो मेरी बात सुनते नहीं है। और विंग अभी जैसे ही खा के उठा वैसे ही जो उसके क्लासेस लेने वाले टीचर्स थे वो आ गए और विंग की क्लासेस चलने लगती है। और विंग कहता है ये क्या है, मुझे ये भी क्लासेस अटेंड करनी है। और ये सोच के वो अब अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा था। और फिर अटेंड करने के बाद अभी फाइनली आ चुका था संडे, जिस दिन विंग को रेस्ट मिलता है। और विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था कि आज फाइनली संडे है और विंग को रेस्ट मिलेगा, भर भर के रेस्ट है आज। तो विंग खुश हो चुका था और वो कह रहा था आज तो संडे है आज मेरा रेस्ट है, आज तो संडे है आज मेरा रेस्ट है। और ये कह के वो पूरे घर में कूद रहा था और यशीचान देखते हैं और कहता है हाँ विंग आज तुम्हारा भी रेस्ट है और हमारा भी रेस्ट है। तब विंग कहता है गग्गा तब चलो ना कहीं पे घूमने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। तब लालची धन कहते हैं पर विंग हम तो अपना हम तो अपनी छुट्टियां तो भाई सो के ही बिताते हैं, तो मेरा तो अभी मूड है ही नहीं। तब विंग कहता प्लीज गंगा चलते हैं ना, वैसे घर में रहकर मैं बोर हो चुका हूँ, रोज रोज मुझे यही सब ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कुछ नया आज होगा ना तब तभी तो मजा आएगा। तब सीजन कहते हैं अच्छा ठीक है बाबा, मैं देखता हूँ, मैं मॉम से बात करता हूँ फिर उसके बाद हम चलते हैं ठीक है ना। तब विंग कहता हाँ गंगा प्लीज बातें करो, क्योंकि मैं थक चुका हूँ इस घर में रहकर, मेरा सांस फूलता है गंगा मेरा सांस फूलता है। तब
शिचान हंसने लगते हैं और कहते हैं बीइंग इतनी नौटंकी बंद करो, अगर मॉम को पता चला ना तो मॉम तुम्हारी सांसें ऐसे ही बंद करवा देंगी। और ये कह के वो हंसने लगते हैं। तब बीइंग कहता है गग्गा मजाक मत करो, अगर मॉम ने सच में मेरी सांसें बंद करा दी तो मैं क्या करूंगा। तब शिचान हंसने लगता है और कहते हैं बीइंग मैं मजाक कर रहा हूँ मॉम, ऐसा कभी नहीं करने वाली है, समझी। और ये कह के वो हंसने लगते हैं क्योंकि बीइंग इतना नाटकबाज था। और वहीं पे थोड़ी दूर पे वांग जी बैठा हुआ था। तब जो बीइंग था वो वांग जी के पास जाता और कहता गगा आप भी चलोगे ना हमारे साथ घूमने के लिए, गगा चलना हमारे साथ घूमने के लिए, बहुत मजा आएगा गगा, हम सब घूमेंगे एकदम अच्छे से। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब शिचान कहते हैं हाँ हाँ वांग जी के लिए जाएगा, अगर मैं और तुम जाएंगे तो हम वांग जी को भी लेके जाएंगे। तभी वांग जी अपने मोबाइल में कुछ लिखने लगता है। तभी विंग कहता है ओ गगा अगर आपने ये कहा कि आप नहीं जाओगे तो हम आपको खींच के लेके जाएंगे, वो भी जोर से खींच के। और ये कह के वो हंसने लगता है और वांग जी फिर कुछ नहीं बोलता है। और शिचान देखते हैं कि वांग जी जब वी इतने हंसी खुशी सब कुछ बता रहा था तब वांग जी ने कुछ भी नहीं बोला, वो लिख रहा था, टाइपिंग करते करते वो रुक गया। तो शिचान भी सोचते हैं कि हाँ उन्हें वांग जी को भी इसी बहाने बाहर लेके जाना चाहिए, क्योंकि वांग जी बस स्कूल जाता है, स्कूल के बाद वो कहीं भी हिलता भी नहीं है, वो बस घर में ही पड़ा रहता है पूरे दिन। तो अभी वांग जी को बाहर ले जाना जरूरी है और ये हमें बाद में पता चलेगा कि आखिर में वांग जी की ऐसी हालत क्यों है, ठीक है ना। तो अभी शिचान जाते हैं अपनी मॉम के कमरे में और अपनी मॉम को देखते हैं। उनकी मॉम अभी बैठ के कुछ फाइल्स रीड कर रही थी। तभी वो जाते हैं और कहते हैं मॉम। तब वो देखती हैं और कहती है हाँ शिचान बताओ क्या हुआ। तब वो देखते हैं और कहते हैं मॉम मैं चाहता हूँ कि मैं वांग जी और विंग को बाहर घुमाने के लिए लेके जाऊँ। तब जो उनकी मदर थी वो कहती है पर तुम्हें पता है ना शिचान कि वांग जी बाहर जाना पसंद नहीं करता है। तब शिचान कहते हैं मॉम वो मान चुका है और उसे विंग ने मनाया है। तब जो मिसेस लान थी वो थोड़ी हैरान तो कहती क्या सच में वांग जी बाहर जाना चाहता है। तब शिचान कहते हैं हाँ क्योंकि विंग ने जब कहा तो उसने मना नहीं किया, वो कुछ नहीं बोला और वो टाइपिंग करते करते भी रुक गया। जब विंग ने उससे रिक्वेस्ट की तब जो मिसेस लान थी वो कहती है सच में शिचान तुम्हें लगता है। तब शिचान कहते हैं ऑफ कोर्स मॉम अगर उसे नहीं जाना होता तो वो सीधा मना कर दिया होता, पर उसने विंग के सामने कुछ भी नहीं बोला। और ये कहकर वो अपनी मॉम को समझाते हैं। तब उनकी मॉम कहती है ठीक है तुम उन दोनों को लेके जाओ, लेकिन शिचान एक चीज का ध्यान रखना कि वांग जी को चोट नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना। तब जो जो शिचान था वो कहते हैं मॉम आप टेंशन फ्री रहो, वांग जी को कुछ नहीं होगा, मैं वांग जी को बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। तब वो मान जाती है और कहती है ठीक है तुम लेके जाओ, ठीक है ना। और ये कह के वो बस अब वहाँ पे अपना काम करती रह गई थी। और इधर विंग तो भाई बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुका था, फाइनली उसे जाने को मिलेगा, उसे घूमने को मिलेगा। और इस चीज़ पे वो तो भाई कुर्बान है बस। तब जो विंग था वो अभी कहता गंगा हम कहाँ जा रहे हैं, गंगा आप बताओ ना हम कहाँ जा रहे हैं, गंगा हमें 1 घंटा हो गया चलते चलते हम कहाँ जा रहे हैं। और अभी वो लोग कार से थे तो अभी 1 घंटे से बस शिचान ड्राइव कर रहे थे, लेकिन विंग को बता नहीं रहे थे कहाँ जा रहे हैं। और विंग भाई इतना उसे चुल मचा हुआ था जानने के लिए कि वो बस पूछे जा रहा था। और तभी शिचान कहता है विंग तुम थोड़ा शांत रहो, देखो वांग जी को, वांग जी कितनी शांति से बैठा हुआ है। तब विंग कहता है गंगा अगर सब लोग शांत हो जाएंगे तो कोई बोलने वाला नहीं रह जाएगा ना, तो प्लीज मुझे बोलने दो, क्योंकि अगर मैं नहीं बोला तो मेरी सांस फूल जाएगी। और ये कह के वो शिचान को देखने लगता है और शिचान उसकी बातें सुन के हंसने लगते हैं कि क्या है यार, मतलब ये नहीं बोलेगा तो इसके सांस फूल जाएगी। और इधर एक वो लोग हैं जो लोग बात करना ज़्यादा पसंद ही नहीं करते हैं, उन्हें बस शांति से रहना ज़्यादा पसंद है। और यही वो सोचते हैं, लेकिन सोचते हैं हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई ना कोई चुलबुला होना ही चाहिए घर में एक मेंबर, क्योंकि जब तक चुलबुले लोग नहीं रहते तब तक घर में रौनक नहीं रहती है। तो अभी वो विंग को कुछ नहीं बोलते और विंग भी अभी बैठ चुका था और उसका फेवरेट गाना चलने लगा था जो उसे बहुत पसंद है, स्विंग। तो विंग वही गाना सुनने लगा था। और शिचान सोचते हैं चलो फाइनली अब तो शांति हुई, नहीं तो ये लड़का और बोल बोल के बस दिमाग खराब करे रहता। और ये सोच के वो कहते विंग अब तुम खुश हो ना। तब विंग कहता है गंगा क्या खुशी है, मैं तो बस घूमना चाहता हूँ और कुछ नहीं, और ये सॉन्ग तो मैं रोज ही सुनता हुआ जाता हूँ, सुनता हुआ आता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। तब शिचान कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है और अब बैठे रहना, अब बोलना मत। और ये कह के वो फिर से ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो ड्राइवर लेके नहीं आए थे, वो तीनों खुद ही आ गए थे। तो शिचान ने पहले तो वो सोचे ड्राइवर लेके जाए, फिर उन्होंने सोचा किस लिए ड्राइवर लेके जाए, इससे अच्छा खुद ही वो लोग घूम घूम के चले आएंगे, तो इसीलिए वो लोग ड्राइवर नहीं लाए थे। और इधर जो विंग था वो वांग जी को देख रहा था और कहता वांग जी गंगा आप
इतने शांति से बैठो, आप मोबाइल में क्या देख रहे हो, मुझे भी दिखाओ। और ये कह के वो मोबाइल छीनने लगता है वांग जी का, पर वांग जी देता ही नहीं अपने मोबाइल। और ये देख के विंग को बहुत बुरा लगता है, विंग की आंखों में आंसू आ जाता है और विंग की आंखों से तुरंत आंसू भी गिरने लगते हैं। और शिचान देख के हैरान कि मतलब मोबाइल ले दिया, तुरंत आंसू गिरने लगे, विंग क्या बात है। और शिचान तभी देखते हैं कि जब विंग के आंसू देख के वांग जी परेशान हो गया, तब जो विंग था वो स्माइल करने लगा। ये देख के जो शिचान थे वो समझ जाते हैं कि विंग कितना बड़ा नाटकबाज है, और कहते हैं विंग। तब जो विंग था वो शिचान गा को देखता है और वो सोच जान जाता है कि शिचान गा ने उसकी चालाकी पकड़ ली। तो वो शिचान गा को इशारा करता है, प्लीज गग्गा कुछ मत बोलना, नहीं तो मुझे नहीं मिलेंगी मोबाइल में। तो ऐसी थी। तब जो विंग था उसकी ऐसे हरकतें देख के वो शांत हो गए थे, वो देखना चाह रहे थे कि आखिर में वांग जी क्या करता है। तब वांग जी तुरंत अपनी मोबाइल लेता है और तुरंत विंग के सामने कर देता है। और विंग वो मोबाइल भाई देख के वो खुश हो जाता है जैसे को तैसा। तो विंग अभी उस मोबाइल को देख के खुश हो चुका था और कहता है वाह गग्गा आपने मुझे अपनी मोबाइल दे दी, मैं तो बहुत खुश हो गया गग्गा, मैं तो बहुत खुश हो गया। और ये कह के वो खुश हो जाता है और वो थैंक यू गग्गा करने लगता है। और ये देख के किसान सोचते हैं सच में ये लड़का बहुत होशियार है। और ये सोच के वो हंसने लगते हैं क्योंकि ऐसे विंग बचकाना हरकतें कर रहा था और वांग जी उसके बचकाना हरकतों में आ भी गया। वैसे तो वांग जी बहुत ज्यादा होशियार बनता है, लेकिन विंग उसे उल्लू बना दे रहा है। तो शिचान भी सेटिस्फाइड है, चलो कोई तो मिला उल्लू बनाने वाला। और ये सोच के वो कुछ भी नहीं बोलते और वो उन दोनों की हरकतें देख रहा था। और इधर विंग को जब वांग जी का मोबाइल मिल जाता है तब विंग उसमें गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। और विंग गेम खेलते हुए कहता है वाह मजा आ रहा है, मतलब बहुत मजा आ रहा है गेम खेल के, वाह मुझे मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। और ऐसे ही विंग कर रहा था। तो अभी जो शिचान थे वो कहते हैं विंग थोड़ा शांत रहो, तुम बहुत चिल्ला रहे हो। तब जो विंग था वो कहता पर गग्गा मजा आ रहा है ना, और देखो मजे को ऐसे ही करना चाहिए, ना कि हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए कि हमें मजा नहीं आ रहा है। तो अगर मजा आए तो चिल्लाना चाहिए। और ये कह के वो चिल्लाने लगता है और वांग जी विंग को इतना एनर्जेटिक देख के, इतना एक्साइटेड देख के वो बस देखता ही रह गया था, वो बस चुपचाप देखे जा रहा था विंग को। और विंग को नोटिस भी कर रहा था कि विंग कैसे क्या कर रहा है। और तभी जो शिचान थे वो कहते हैं चलो अब हम लोग पहुंच गए। और ये कह के वो दिखाते हैं कि वो लोग कहाँ पहुंचे। तब विंग वो जगह देखता है और देख के बस कहता है वाह कक्का ये कितनी ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे ये तो रेस कोर्स है ना। तब जो शिचान थे वो कहते हैं हाँ विंग इधर रेस कोर्स है और उधर हम रहेंगे, उधर एक रेस्टोरेंट है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, और वो रेस्टोरेंट मेरा और वांग जी का फेवरेट भी है। और ये कह के वो विंग को बताते हैं। तब विंग कहता है क्या सच में वो आपका फेवरेट रेस्टोरेंट आप लोग मुझे लेके आए हो। तब शिचान कहते हैं हाँ विंग मैंने सोचा क्यों ना हम तुम्हें अपनी फेवरेट जगह दिखाए, हो सकता है तुम्हारी भी फेवरेट बन जाए। तब विंग कहता है मुझे बस घूमने को चाहिए, मेरे लिए तो हर जगह फेवरेट ही है। और ये कह के वो हंसने लगता है और उसकी बातें सुन के जो वांग जी था उसके फेस पे भी हल्की सी स्माइल आई थी, लेकिन वो स्माइल विंग नहीं देख पाता है। लेकिन सिचान को थोड़ा सा चेंज लगा वांग जी का फेशियल रिएक्शन, लेकिन फिर जैसे का तैसा हो गया था। तो सिचान भी इतना नहीं कुछ करते हैं, फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब वो लोग जब वहां पे गए थे तब विंग कहते हैं गगा आप लोग जाओ आगे, मैं अभी आता हूँ, मुझे मुझे ये देखना है। और ये कह के वो जहाँ पे ढेर सारे फ्लावर्स लगे थे उस तरफ जाने लगता है। तब शिचान कहते हैं विंग तुम इधर उधर मत जाओ, अगर तुम इधर उधर हो गए और तुम्हें कुछ हुआ ना तो मॉम हमें नहीं छोड़ेंगे। तब विंग कहता है गगा मेरी टेंशन मत लो, मैं अभी आ जाऊंगा, मुझे बस 5 मिनट दो, मैं अभी आता हूँ। और ये कह के वो आगे बढ़ जाता है और जब वो जाके वहां पे फूल तोड़ रहा था तभी वहां पे जो ध्यानचंद था वो आता है और कहता है ओ विंग तुम यहाँ पे, ओ माय गॉड मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पे विंग। तब विंग अपना सर ऊपर करता और वहां पे ध्यानचंद को देखता और कहता है ध्यानचंद तुम यहाँ। तब ध्यानचंद कहता है ओ विंग मैंने तो सोचा था कि अनाथ आश्रम से निकलने के बाद मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पे मिल जाओगे। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब विंग कहता है ध्यानचंद मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, और वैसे भी मैं चाहे जो करूँ तुम्हें उससे क्या। तब ध्यानचंद कहता हाँ गरीब हो इसलिए आगे यहाँ पे चोरी वोरी तो नहीं कर रहा विंग। और ये कह के वो विंग को देखने लगता। तब विंग कहता हाँ चोरी तुम कर रहे होगे मैं नहीं ध्यानचंद। और ये कह के वो फिर वहां से फ्लावर्स तोड़ने लगता है। तभी जो ध्यानचंद था वो तुरंत जो वहां के लोग थे उनको बुलाने लगता है कि देखो यहाँ पे एक लड़का आके चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है। और जब ये चीज वहां के लोग सुनते हैं तब वो लोग उस तरफ भागते हैं। और यहाँ पे जो विंग था उसी के पास मतलब वहां पे लैन सिचान और जो वांगजी थे वो भी लोग आने लगते हैं कि आखिर में चोरी कौन कर रहा है यहाँ पे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई आके चोरी कर ले। तो सब लोग
देखने के लिए आ रहे थे कि आगे मैं कौन यहाँ पे चोरी कर रहा है। सो ये लोग अब आगे बढ़ चुके थे और जब आते हैं वहाँ पे तब वहाँ पे जियान विंग का हाथ पकड़ के खड़ा था और वो सब लोगों से कह रहा था कि ये लड़का यहाँ पे आगे चोरी कर रहा था, इसकी इतनी हिम्मत कि ये यहाँ पे आगे चोरी कर रहा था। तभी जो ओनर था वो कहता है तुम बच्चे यहाँ पे आके चोरी क्यों कर रहे हो, तुम क्या चोरी कर रहे हो। तब विंग कहता है पर मैं तो कुछ नहीं चोरी कर रहा हूँ, मैं तो अपनी गग्गा के लिए बस फ्लावर ले रहा था। तब वो कहता है क्या तुम्हारी गग्गा भी, और रियली भी तुम्हारे पास कोई गग्गा भी है, मुझे तो पता नहीं था। तब वहां पे लांच चीचन आते हैं और कहते हैं हाँ मैं हूँ उसका गग्गा, बताओ क्या हुआ। और विंग तुम क्या कर रहे थे। तब विंग कहता है गग्गा मैं तो आप दोनों के लिए फ्लावर्स ले रहा था, मुझे ये फ्लावर्स बहुत पसंद था और मैंने सोचा मैं आप दोनों को गिफ्ट दूंगा। और ये कह के वो देखने लगता है, अपना सर नीचे कर क्योंकि विंग को बुरा लग रहा था, क्योंकि उसको एम्बैरस फील हो रहा था, क्योंकि उसके ही फैमिली के सामने उसे चोर कहा जा रहा है जो उसकी अडॉप्टेड फैमिली है। तो विंग अपना सर नीचे कर लिया था। तभी शिचान कहते हैं विंग इधर आओ, और ये कह के वो विंग को बुलाते हैं और कहते हैं देखिए ये मेरी ही प्रॉपर्टी है और ये बस घूमने फिरने के लिए टूरिस्टों के लिए ऐसे ही खुली रहती है। और आप मिस्टर मिस्टर जन आप प्लीज इन सब चीजों से दूर रहिए, क्योंकि ये मेरा भाई है और मेरा भाई जो मन करे वो तोड़े, तुम्हें क्या। तब जियान कहता है पर इसने ये फूल बर्बाद कर दिए, ये कितने प्यारे फूल थे ये, और देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फूल तोड़ना मना है, ये कैसे तोड़ सकता है। ये वो मतलब करने लगते हैं, फाइन लगाने लगते हैं। और वांग जी को तो भाई इतना गुस्सा लगा, वांग जी बस देखा एक बार सबको और फिर विंग को पीछे किया आपने और आगे गया, वो गया सारे के सारे फूल तोड़ के लाके विंग के हाथ में पकड़ा दिया। और जो सब लोग थे सब लोग देखते रह गए और लास्ट चांद तो हंसने लगे वांग जी की ऐसी ही हरकतें देख के। और कहते वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, और ये कह के वो बस हंस रहे थे। और मतलब पहले तो हैरान हुए लेकिन फिर हंसने लगे। और इधर विंग दिखता है और कहता है गग्गा। और क्योंकि आज तक जब से विंग आया है यहाँ पर और लांसिटन इन दोनों ने बहुत टाइम से वांग जी के रिएक्शन देखे नहीं थे कभी भी। विंग तो भाई कभी नहीं देखा था, और जहां तक लांसी चैन की बात है तो वो भूल चुके थे कि वांग जी के रिएक्शन पहले कैसे होते थे, क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं जब वांग जी खुल के हंसता था और अपनी फीलिंग्स जाहिर करता था। लेकिन आज आज वांग जी ऐसे कर रहा है, ये देख के वो हंसने लगते हैं और कहते हैं वांग जी। तब वांग जी कहता है गगा मतलब टाइप करता है गगा अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी मेरा मूड खराब हो चुका है। और ये लिख के वो आगे बढ़ जाता है और ये देख के शिजान कहते हैं हाँ हाँ वांग जी हम आ रहे हैं हम आ रहे हैं। और ये कह के वो दोनों अब आगे बढ़ जाते हैं और इधर शिजान की ओंठों पे बस स्माइल था, वो बस देख रहे थे वांग जी को अपने आगे जाते हुए। और विंग विंग कहता है शिजान का ये क्या था। तब शिजान का कहना है विंग तुम शांत रहो सब कुछ ठीक है और अभी हमें चलो एंजॉय करते हैं फिर हम घर चलेंगे। तब विंग कहता है हाँ हाँ गग्गा चलो। और ये कह के वो तीनों जाते हैं और फिर अच्छे से वहाँ पे एंजॉय करते थे चैन गा। और विंग तो भाई चिल्लाए जा रहे थे, क्योंकि जब वो लोग हॉर्स के ऊपर बैठे तब विंग चिल्ला रहा था और विंग कहता है गग्गा चिल्लाओ बड़ा मजा आएगा, गग्गा चिल्लाओ बड़ा मजा आएगा। तो जो लांसी जान थे वो भी चिल्लाते हैं और ये सब देख के वांग जी भी हंस रहा था, वो भी चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके माउथ से आवाज ही नहीं निकल रही थी। इस वजह से वो बस देखे जा रहा था और उसे भी ये सब फील हो रहा था कि ये लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं। और वांग जी भी उन लोगों के साथ पहले तो मना करता है कि वो हॉर्स पे नहीं बैठेगा चाहे जो हो जाए, लेकिन फिर विंग के आगे किसी की चल सकती है वांग जी की भी नहीं चल सकती, तो वांग जी को बैठना पड़ा। और वो लोग ऐसे यहाँ पे इंजॉय करते हैं और इंजॉय करने के बाद अब घर जाने का टाइम आ चुका था और विंग और वांग जी लांची चैन सब लोग घर जाने के लिए निकल रहे थे। और वहाँ पे जियान चैन देखता है और वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है, आखिर में ऐसा क्यों होता है, मतलब वांग विंग को इतनी अच्छी फैमिली कैसे मिल गई, उसे मिलनी चाहिए थी ना, वो इतना वो क्या ही करे। हाँ जो वेन फैमिली है वो अमीर है लेकिन लैन फैमिली के आगे कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जियान सिंह गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे पावर चाहिए थी और अभी उसके हाथ में कोई पावर थी नहीं। तो वो बस देखता है और देख के गुस्सा करके ही रह जाता है, इससे ज़्यादा तो वो कुछ कर नहीं सकता था और पैर पटकता रह गया था। और इधर विंग और वांग जी शिचान सब लोग घर पे आ जाते हैं और घर पे आते वो देखते हैं कि कारण विंग पीछे सो चुका है और आगे शिचान और वांग जी बैठे हुए थे और विंग सो गया था। ये देख के शिचान कहते हैं वांग जी चलो मैं लेके चलता हूँ विंग को। तब वांग जी कहता है ठीक है, मतलब वो अपना सर हिला देता है और फिर वो लोग अंदर जाते हैं और मिसेस लैन बैठी हुई थी और वो देखती है और कहती है बेटा तुम लोग आ गए, मैं कितना टेंशन कर रही थी। और ये कहीं वो आगे बढ़ती है और वो देखती है कि विंग
शिचान की गोद में। ये देख के वो कहती है, अरे विंग सो गया? तब शिचान कहता है, हाँ मॉम, विंग बहुत थक गया। और सच में मॉम, आज मैं भी बहुत थक गया, हमने बहुत एंजॉय किया। और वांगजी तुम बताओ तुमने कितना एंजॉय किया? तब वांगजी जल्दी से अपना मोबाइल निकालता और उसमें लिख के अपनी मॉम को बताता है कि मॉम, उससे भी आज बहुत एंजॉय किया, उससे भी आज बहुत मजा आया, उसने सच में बहुत मजा किया। और ये दिखा के वो फिर अपने रूम में चला जाता है। और जो मिसेस लान थी वो देखती है और वो खुश हो जाती है, क्योंकि वांगजी ने एंजॉय किया इतने सालों के बाद। लगभग वांगजी ने 7 सालों के बाद एंजॉय किया है। ये देख के उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो बस देखती है वांगजी को जाते हुए, और विंग को शिचान ले जाके उसके रूम में सुला देते हैं। और फिर अब हम यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। विंग जो था वो उठता है और फिर वो जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आता है, और तभी वो देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग गगा, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग गगा। और ये कह के वो जाता है वांगजी के पास। तब वांगजी उसे देखता है और तब विंग कहता है, गगा आपने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला। तब वांगजी उसे अपने हाथों से गुड मॉर्निंग बनाता है। तब जो विंग था वो कहता है, ये हुई ना बात। और ये कह के वो वांगजी के गालों को पिंच कर देता है। और इधर पूरी फैमिली हैरान, क्योंकि अगर कोई वांगजी को टच करता था तो वांगजी अपने आपे में नहीं रहता है, वो सीधा मार मतलब फेंकना होना स्टार्ट कर देता है सामान। लेकिन अभी वो कुछ नहीं बोला, बस उसका फेस थोड़ा सा शर्म से रेड हो गया और उसने कुछ भी नहीं बोला। ये देख के पूरी फैमिली हैरान थी, मतलब शिचान और मिसेस लान, और कोई था ही नहीं यहाँ पे अभी। तो वो लोग हैरान थे, लेकिन वो लोग फिर अपना सर नीचे कर लेते क्योंकि वांगी उन्हें घूरने लग रहा। तो वो लोग अपना खाने लगे थे, और इधर जो पिंक था वो भी खाने लगता और कहता, मॉम मैं आज स्कूल ना जाऊँ, मैं बहुत थक गया हूँ मॉम, कल मैंने बहुत एंजॉय किया था। तब मिसेस लान कहती है, भाई जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुम एंजॉय करके आए हो तो तुम्हें अपनी क्लासेस तो लेनी पड़ेगी। और ये उसे स्कूल जाने के लिए कह देती हूँ, और विंग प्राउड बनाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। और विंग और वांगजी वहाँ से अब अपनी क्लासेस के लिए निकल चुके थे। और यहाँ पे अब हमें दूसरी तरफ सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है विंग और वांगजी का। वांगजी और विंग कॉलेज पहुंच चुके थे, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ होने वाली थी विंग और वांगजी के साथ, जो अभी विंग ने सोची भी नहीं थी कि ये भी सब हो सकता है। तो विंग अभी बस चुपचाप था और वो बस अपनी क्लासेस की तरफ जा रहा था, गेट के अंदर चला गया था। तभी नहसिंग आता है और नहसिंग स्कूल में से बाहर निकल रहा था। तभी विंग कहता है, नहसिंग क्या हुआ, तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? तब नहसिंग कहता है, अरे बी भाई मैं क्या बताऊँ, एक्चुअली बहुत अच्छी बात हो गई है, तो चलो आप भी चलो। तब विंग कहता है, पर नहसिंग क्या बात हुई है, जरा मुझे बताओगे जैसे मैं जान सकूं क्या बात हुई है? तब जो विंग था वो कहता, मैं क्या ही बताऊं वी भाई, तो सुनो, हम जा रहे हैं कॉलेज में। मतलब जो स्कूल था उसका गेट अलग से था और जो कॉलेज का गेट था वो अलग से था, तो इसलिए अब इनको अपनी गेट से निकल के फिर कॉलेज में जाएंगे। तब जो विंग था वो कहता है, पर नौसिंह हम कॉलेज में क्यों जाएंगे, और कॉलेज में जाने की जरूरत ही क्या है? तब नौसिंह कहता है कि वी भाई हमें जाना ही पड़ेगा कॉलेज में, क्योंकि अब सबको जाना है, क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल है उन्होंने कहा है कि हम सब जाएंगे कॉलेज में। तब विंग कहता है, पर क्यों, मुझे जरा बताना पसंद करोगे? तब नेहा कहता, अरे भी भाई कुछ एक्चुअली ना उसमें एक्टिविटीज होने वाली है, तो इसीलिए हमें जाना पड़ेगा वहां पर। तब जो विंग था वो कहता है, ओ अच्छा। और वो दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं, और अभी वो लोग कॉलेज में आ चुके थे। और इधर जो विंग था वो कहता है, नौसिंह हम आ चुके हैं, अब क्या? तब नौसिंह कहता है, वी भाई तो होगा कुछ ना कुछ। तब जो विंग था वो कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, होगा कुछ ना कुछ, और तुम प्लीज मुझे ज्यादा गड़बड़ करने की कोशिश मत करना। तब जो नौसिंह था वो कहता है, भाई मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तब विंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुमने कुछ किया नहीं, पर तुम बहुत कुछ कर सकते हो विंग, तो समझ गए? तब विंग कहता है कि हाँ मैं समझ गया, और ये कह के वो मान जाता है। और फिर हमें इधर दिखाते हैं विंग और नहोसन का जो भी चीज़ें थी, वो लोग बातें करने लगते हैं। और वहाँ पे अभी खड़े हुए थे और धीरे धीरे वहाँ पे और भी बच्चे आने लगे थे, और वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे कि चलो अब मज़ा आएगा, और ये सोच के वो लोग बस देखे जा रहे थे। और इधर हमें दिखाया जाता है जो विंग था वो अभी बस बैठा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था कि क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे कि क्या ही होने वाला है। तभी जो नेहा सिंह था वो कहता है, भाई क्या हुआ, आप क्या देख रहे हो? तब
जो विंग था वो कहता है नाज़ेन मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, बस मैं देख रहा हूँ कि आखिर में यहाँ सब चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तुम क्या फालतू काम करवा रहे हो। तब जो नाज़ेन था वो कहता है वी भाई आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम लोग है ना, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। और तभी वहाँ पे वांग जी आता और वांग जी विंग को वहाँ पे देखता और वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर में ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी जो विंग था वो जब वांग जी को देखता है तो कहता है अरे आप यहाँ पर। तब जो वांगजी था वो उससे इशारे में पूछता है कि आखिर में वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तब जो नहो सिंह था वो कहता है अभी भाई आप इनको जानते हो। तब वी उसके सर पे एक टपली मारता है और कहता है नहा सिंह तुम फालतू बकवास क्यों कर रहे हो, ये मेरा भाई है तो मुझे मुझे पता ही होगा ना इसके बारे में। और ये कह के वो नहा सिंह को घूरने लगता और नहा सिंह कहता हाँ हाँ, मैं भूल गया था कि वांगजी सीनियर आपके ब्रदर हैं। और ये कह के वो हंसने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही अब शर्म आ रही थी। और हमें इधर दिखाया जाता है वांगजी के फ्रेंड को शुयंग को, और वो कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ कुछ होने वाला है क्या। तब जो श्रेयंक की बातें सुन के नासिन कहता हाँ हमें यहाँ पे कहा गया है कि अब से हम यहीं पे आए क्योंकि कुछ एक्टिविटीज होने वाली हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है अच्छा ठीक है, और वे कुछ कोई भी शरारत मत करना, और ये कह के वो वहां से चला जाता है। वे कहता है हाँ मैं ही हमेशा शरारत करता हूँ, और ये कह के वो बहुत बनाता है, लेकिन बेचारा क्या ही कर सकता है। अब जो उसका बड़ा है गार्जियन है तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी ना। तो विंग चुपचाप बस खड़ा था, और अब धीरे धीरे और भी बच्चे आने लगे थे वहां पे। तो सारे बच्चे आके अब खड़े हो जाते एक लाइन बना के, और वहां पे अदर क्लास के भी बच्चे थे, और वहां पे अब टीचर्स आते हैं और टीचर्स बच्चों को देखते हैं और कहते हैं बच्चों तुम लोग आ गए तो हम तुम्हें यहाँ पे इसलिए लाए हैं। पहले तो तुम लोग सोच रहे होगे कि हम यहाँ पे आखिर में तुम लोगों को क्यों लाए हैं, किस लिए लाए हैं, तुम लोग आपस में भी बातें की होगी, कुछ ना कुछ अनुमान निकाले ही होगे। लेकिन अब हम बता दें कि हम यहाँ पे क्यों लाए। हम आप लोगों को जो सीनियर्स की क्लासेस होती हैं वो एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं, और यहाँ पे एक म्यूजियम भी है। हाँ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन हाँ आप लोग को पसंद आएगा। और ये कह के वो अब सारे बच्चों को लेके जाने लगते हैं, और उन बच्चों को पहले तो ले जाते हैं ऑडिटोरियम में, जहाँ पे एक बड़ा सा बैलून टाइप का कुछ तो रखा हुआ था, और उसके अंदर बस कुछ मतलब जैसे कुछ कुछ बच्चों को भेजा जाता है, जैसे 5 बच्चों को एक साथ ग्रुप में भेजा जा रहा था, और उसके अंदर उन्हें पूरा यूनिवर्स दिखाया जा रहा था। और वो देखने के बाद बच्चे तो एकदम मस्त हो जा रहे थे, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, वो लोग देख रहे थे, मजे कर रहे थे। और जब विंग की बारी आती है तो विंग भी जाता है, पहले तो सब कुछ बहुत स्मूथ स्मूथ चलता है, विंग वो सब देखता है, लेकिन लास्ट में जैसे लगता है कि उसे किसी ने रोलर कोस्टर राइड पे बैठा दिया हो, और वो बस झूमे जा रहा है, और विंग चिल्ला भी रहा था, उसका फ्रेंड भी चिल्ला रहा था, सब लोग उसमें इंजॉय कर रहे थे और सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे। फिर विंग वहाँ से निकलता है और कहता है नाज़िम सच में मज़ा आ गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मज़ा इतना आएगा। तब जो विंग था उसकी बातें सुन के नाज़िम कहता है हाँ भी भाई आप सही कह रहे हो, सच में मज़ा आ गया। और ये कह के फिर वो लोग बाहर निकलते हैं, और अभी उनका नंबर आते आते लंच ब्रेक हो चुका था, तो उन्हें पता चलता है कि वो अपने जो स्कूल है वहाँ नहीं जाके लंच करेंगे, जो यहाँ के कैफेटेरिया है वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो विंग और नाज़िम उस तरफ जाते हैं जहाँ पे इनका कैंटीन था, और जब वहाँ पे जाते हैं तब देखते हैं सब के सब सीनियर्स बैठे हुए हैं, पर हाँ कुछ बेंच पे जो जूनियर्स है वो भी बैठे हुए हैं। देख के नेहा सिंह और विंग जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं, और वहाँ पे उनको खाना मिलता है, और उस खाने को लेके वो लोग जाने वाले थे बैठने के लिए जहाँ पे और भी बच्चे बैठे हुए थे। लेकिन जो शिवंग था वो देखता है विंग को और कहता है हे विंग यहाँ पे आओ, तुम्हारे गगा यहाँ पे है। और ये कह के वो इतना तेज चिल्लाता है कि सब लोग वहाँ पे देखने लगते हैं, और जो विंग था वो देखता है कि हाँ वांगजी भी वहीं पे है, तो वो वहाँ पे चला जाता है नेहो सिंह के साथ, और नेहो सिंह और विंग वहाँ पे बैठ जाते हैं। अब वहाँ पे वो लोग खाना खाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विंग था वो सारे के सारे ग्रीन वेजीज निकाल रहा था, वो किनारे कर रहा था। तभी जो वांगी था वो देखता और कहता विंग ये तुम क्या कर रहे हो। तब नहोसन कहता है अरे सीनियर इसे पसंद ही नहीं है, ये ग्रीन वेजीज कभी भी नहीं खाता, ये हमेशा किनारे कर देता है। तब विंग देखता है जो वांगजी था वो उसे घूर रहा था। तब जो विंग था वो कहता है गंगा मुझे ये नहीं पसंद है। तब वांगजी कहता है पर तुम घर पे खा लेते हो। तब विंग हंसने लगता और कहता है गंगा मैं घर पे डालने ही नहीं देता हूँ, मैंने मीट से पहले ही कह दिया है कि मेरे खाने में ये सब मत डाला करो, और वो मान गई है। सो मेरे मेरे प्लेट में नहीं आते हैं, और ये कह के वो हंसने लगता है। तब वांगजी कहता ओह अच्छा ये बात है, तो ठीक है मैं आज मॉम से बताऊंगा। तब वांगजी की बात सुनकर विंग कहता गंगा ऐसा मत बोलो आप प्लीज, मॉम से कुछ मत बताना, नहीं तो मेरा खाना पीना सब बंद हो जाएगा। मैं 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 सब्जियां नहीं खा सकता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये कह के वो मुंह बनाता है।
तब जो शिवंग था वो कहता है भांग जी तुम क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो, जाने दो उसे जो मन करे वो खाने दो। और ये कह के वो बीच बचाव करता है और सब लोग वहाँ पे खाना खाते हैं। लेकिन जब भांग जी देखता है कि बीन की जो सब्जियां हैं वो बहुत मतलब थोड़ी ज्यादा ही थी और जो मीट के पीसेस थे मीट के वो कम थे। ये देख के वांग जी अपनी जो मीट के पीसेस थे वो बीन को दे देता है और उसकी हरी सब्जियां ले लेता है। तब बीन कहता है काका ये आप क्या कर रहे हो, आपको सब्जियां खाने की जरूरत नहीं, आप अपना खा लो। तब जो शिव था वो कहता है अरे बीन टेंशन मत लो, इसे वैसे भी हरी सब्जियां पसंद है, मैं इसके बारे में जानता हूँ। तब जो बीन था वो कहता हाँ मैंने भी देखा इन्हें खाते हुए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इन्हें पसंद है। तब वांग जी कहता है चुपचाप रहो और सब कुछ खाना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि हम ना खाएं, समझ गए। और ये कह के वो उन दोनों को समझा देता है। अब हमें दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके घर पे, और अभी विंग रात के डिनर टाइम पे बैठा हुआ था डिनर करने के लिए, पर उसके सामने ढेर सारे ग्रीन वेजीज थे जो देख के विंग का मुंह बंद था, कह रहा था मॉम प्लीज मत खिलाओ मुझे प्लीज मॉम। पर वहाँ पे मिसेस लैन विंग तुम्हें खाना पड़ेगा, वो तो अच्छा हुआ वांग जी ने मुझे बता दिया, नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता है। वांग जी तुमने बहुत अच्छा काम किया। और ये कह के वो विंग को घूर दिए। तो विंग कहता मॉम प्लीज प्लीज मुझे नहीं खाना है मॉम प्लीज प्लीज। और ये कह के वो बार बार प्लीज प्लीज करने लगता है। पर बेचारे की बातें कौन ही सुनेगा, उसका कोई नहीं सुनने वाला है, उसका कोई नहीं है। सब लोग भाई बस भांग जी की तरफ से, और इधर जो लांस जान थे वो देख रहे थे और वो कहते हैं भांग जी जाने दो उसे, वो बच्चा है। पर भांग जी कहता है नहीं काका, अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तब विंग बिगड़ जाएगा और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये कह के वो अपने गगा को देखने लगता है। तब जो सिद्धांत है वो कुछ बोल ही नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पे जो विंग है मतलब वांग जी उसका चलेगा, सो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो अभी ये लोग बैठे हुए थे और अभी जो वांग जी था वो देख रहा था विंग को, और विंग मुंह बना के बैठा हुआ था और वो वांग जी से कह रहा था मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, मुझे आपसे बात ही नहीं करना। और ये कह के वो मुंह बना दिया था। तब वांग जी कहता है विंग पर मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तब जो विंग था वो कहता है सब के सब आपकी गलती, आपने किया है, सब कुछ आपने किया है, आप ऐसा ना करते तो मेरे साथ नहीं होता, मुझे ये ग्रीन वेजीज नहीं खानी पड़ती, ये कितना बेकार है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये कह के वो मुंह बनाने लगता है। पर जो वांग जी था वो कहता है विंग देखो तुम्हें खाना तो पड़ेगा ही। और ये कह के वो विंग को देखने लगता है। तब विंग कहता है हाँ गॉड मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और ये कह के वो बहुत ज्यादा ही परेशान था, लेकिन बेचारा क्या ही कर सकता है, कोई नहीं उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तब वांग जी कहता अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें आज पढ़ाता हूँ। तब विंग कहता क्या आप मुझे पढ़ाओगे, प्लीज प्लीज आप मत पढ़ाओ मुझे। तब वांग जी कहता क्यों। तब विंग कहता ऐसे ही। पर वांग जी उसकी बात नहीं मानता है और वो विंग के रूम में जाता है विंग को पढ़ाने के लिए, और अब विंग की कॉपी किताब खोल के देखने लगता है, उसे बताने लगता है तब, और उसके मार्क्स भी देखने लगता है। ये देख के विंग मुंह बनाता है क्या यार उसे पढ़ना भी पड़ेगा, मतलब कुछ भी उसके साथ कितना बुरा हो रहा है विंग यही सोचा था। पर बेचारा अभी बैठ गया था पढ़ने के लिए, मुंह बना होना कि कैसे भी वो बैठ गया। और इधर जो वांग जी था वो कहता है विंग क्या हो तुम ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो, तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही। और ये कह के वो विंग को दिखाने लगता, तब विंग कहता हाँ मैं समझ गया मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है मैं पढ़ ही लूंगा। और ये कह के वो फिर उसके बाद पढ़ने लगता है। और वांग जी इधर उसे पढ़ा रहा था, तभी जो विंग था उसकी मोबाइल चार्जिंग पे लगी हुई थी और वो तुरंत उठता है अपनी मोबाइल को लाने के लिए, लेकिन तभी उसका पैर फंसता है अपने ही स्लीपर में, एक दूसरे से उसका पैर फंस गया था, वो अपने ही स्लीपर में फंस के सीधा गिरने लगता है। और वांग जी सोचता है उसे बचाए, लेकिन तब तक विंग उसके ऊपर ही गिर जाता है। और अब दोनों बिस्तर पे गिर चुके थे क्योंकि वांग जी बिस्तर पे बैठा हुआ था और विंग उसके सामने चेयर लगा के बैठा हुआ था, और जो वांग जी के लिप्स थे वो विंग के लिप्स के ऊपर आ चुके थे। और इधर जो विंग था वो एकदम बस साइलेंट हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या ही करे, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, किसने कर दिया, उसे तो समझ में नहीं आ रहा था। और बेचारा अभी बस देखे जा रहा था, और दोनों बड़ी बड़ी आंखें करके एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे, चुपचाप देख रहे थे। और इधर जो विंग था वो तो एकदम खो ही चुका था और दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। तभी इधर जो मिसेस लान थी उनकी आवाज आती है विंग बेटा तुम कहाँ हो विंग। और ये कह के वो चिल्ला रही थी, और इधर जो विंग था वो बस अभी शांत था, शांत था, उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया, कैसे हो गया, किसने कर दिया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और वो बस सामने
देखे जा रहा था वांगजी को, और तभी वांगजी विंग से अचानक से अलग होता है, और इधर जो विंग था वो कहता है ये तभी जो वांगजी था वो कहता है विंग सब कुछ ठीक है, और ये कह के वो फिर शांत हो गया था। और इधर जो विंग था वो एकदम शांत। तभी वहाँ पे मिसेस लैंग आती है और कहती है, अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना। तभी जो विंग था वो कहता है, हाँ 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 मॉम, सब कुछ ठीक है, एकदम अच्छा है। और ये कह के वो देखने को तभी मिसेस लैंग कहती है, अरे वांगी तुम विंग को पढ़ा रहे हो, चलो अच्छी बात है, तुम विंग को कम से कम पढ़ा तो रहे हो, नहीं तो ये पढ़ता ही नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और इधर हमें दिखाया जाता है अभी जो वांगजी था वो कहता है, विंग तुम ठीक तो ना। तभी विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो बस शांत हो गया था। और हमें इधर दिखाते हैं अब सीन शिफ्ट करके कि जो विंग था वो अभी बैठा हुआ था, और वो वांगजी से अपनी नजरें चुरा रहा था क्योंकि वांगजी उसे घूर रहा था। तभी विंग कहता, गग्गा ये क्या कर रहे हो आप, मुझे घूर क्यों रहे हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, गग्गा मुझे घूरो मत। और ये कह के वो बस अपने आप को शांत दिखा रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन तभी जो वांगजी था वो अपने रूम में चला जाता है, और इधर जो विंग था वो कहता, हाँ थैंक गॉड गए तो। और ये कह के वो एकदम शांत हो गया था। और फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जो विंग था वो अभी अपने रूम में था। और तभी वहाँ पे वांगजी आता है, और वांगजी जब देखता है विंग को तब कहता है, विंग। तब विंग देखता और कहता, अरे काका आप यहाँ पे। तब वांगजी कहता, हाँ विंग तुम ठीक तो हो ना। तब विंग कहता, हाँ हाँ गगा मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ गगा। और ये कह के वो बार बार ऐसे कहने लगता है। तब वांगजी कहता, विंग मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, वो गलती से। तभी विंग कहता, कोई बात नहीं गगा, कोई बात नहीं। और ये कह के वो फिर से अपने गगा को वहां से हटाने लगता है कि कोई बात नहीं गगा, कोई बात नहीं। पर फिर से विंग अपने पैर में फंस के गिर जाता है वांगजी के ऊपर। और इधर वांगजी भाई दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और अभी दोनों के दोनों एकदम एम्बैरस हो चुके थे, और यही सोच रहे थे। विंग तो यही सोचा था, उसने फिर गलती कर दी, अब उसे अपना सर कहीं छिपाना पड़ेगा, कितना एम्बैरसिंग है उफो। और ये सोचते हुए वांगजी मतलब जो विंग था वो तो तुरंत हटता है और कहता है, गगा गगा। तभी जो वांगजी था वो विंग के जो नेक था उसे पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, और अपनी तरफ खींच के वो तुरंत विंग को किस करने लगता है, और विंग को किस किया जाता। और इधर विंग को समझ में नहीं आता वो क्या करे, ये ये क्या हो रहा है, वो उसने तो सोचा ही नहीं था ये सब, वो एकदम हैरान था। और इधर वांगजी अब उसे किस करने लगा था एकदम अच्छे से, और जो विंग था वो हैरान था। और वांगजी इधर विंग के माउथ के अंदर अपने टंग को अब इधर उधर घुमाने लगता है, और इधर विंग बस अपनी आंखें बंद कर चुका था, और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और वो एकदम अपनी आंखें बंद करके जो वांगजी कर रहा था उसे करने दे रहा था, और दोनों बस उसी किस में खो गए थे, और दोनों कुछ टाइम तक एक दूसरे को किस करते हैं। तभी जो वांगी था जब देखता है कि विंग को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब वो विंग से दूर होता है और कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना। तभी विंग देखता है और कहता है, गगा ये आपने क्या किया गगा, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है गगा, ये अच्छी बात नहीं है। तभी जो वांगजी था वो कहता है, विंग इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है विंग, और वैसे भी ये नॉर्मल है। मैं तुमसे मैं तुमसे कहना चाह रहा था भी कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और ये कह के वांगजी अपना सर नीचे कर लिया था, और इधर विंग एकदम हैरान, और वो कहता है, ये क्या कह रहे हैं गगा, गगा ये क्या कह रहे हैं। तब वांगजी कहता, हाँ और मैं तुरंत जाके मॉम को ये बात बताने वाला हूँ, मैं और कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं बस मॉम को बता दूंगा। तब विंग कहता है, गगा आप मॉम को कुछ नहीं बता सकते हो, मॉम को पता चला तो मॉम को बहुत बुरा लगेगा गगा, वो मुझे आपका भाई बना के लाई हैं, ये आप नहीं कर सकते गगा, नहीं कर सकते। तब वांगजी कहता है, विंग मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो तुम टेंशन मत लो, मैं बात कर लूंगा। और ये कह के वो रूम से जाने लगता है, पर जो विंग था वो रोकने लगता है कि गगा प्लीज रुक जाओ, ऐसा ऐसा मत करना गगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये कह के वो बार बार मनाने लगता है। और इधर जो वांगजी था वो कहता, पर विंग इस बारे में पता तो चल ही जाएगा उन्हें एक ना एक दिन। तब
जो विंग था वो कहता हाँ मैं जानता हूँ गंगा, उन्हें पता चल जाएगा, लेकिन अभी अभी हमें छुपाना होगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए गंगा, प्लीज गंगा मेरी बात सुनिए। तब वांगजी कहता है विंग पहली तो बात मुझे ये गंगा कहना बंद करो, मुझे अब तुम्हारे मुंह से गंगा नहीं सुनना है, ये बात याद रखना। और ये कह के वो विंग को घूरता है। तब विंग कहता हाँ हाँ ठीक 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 है गंगा, ठीक ठीक है, मैं आपको गंगा नहीं कहूंगा। तभी जो वांगजी था वो कहता है विंग मैंने कहा गंगा नहीं। तब विंग कहता हाँ मैं समझ गया, मैं अब गंगा नहीं कहूंगा। और ये कह के वो फिर अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि अब वो नहीं कहेगा गंगा, पक्का वो नहीं कहेगा गंगा। और ये सोच के वो अपना सर नीचे कर लिया था। और हमें इधर दिखाते हैं अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट मॉर्निंग का। विंग जब तैयार होके नीचे आता है तब वो बहुत ज्यादा ही शर्मा रहा था, उसे बहुत ज्यादा ही शर्म आ रही थी, और वो वांगजी को फेस नहीं कर पा रहा था। और इधर वांगजी उसे देख के स्माइल कर रहा था। और तभी जो जो मिसेस लान थी वो देखती और कहती विंग क्या हुआ बेबी, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो। तब विंग देखता और कहता मॉम कुछ कुछ नहीं मॉम कुछ नहीं। और ये कह के वो एकदम शांत हो गया था। जो जो बांकी था वो देख के विंग को हंसने लगता है। वो सोचता है क्या है विंग तुम शर्मा रहे हो, अगर तुम ऐसे ही शर्माते रहे तो सबको पता चल जाना है। उसका ऐसे ही मतलब था, वो ऐसे ही रिएक्शन दे रहा था कि भी अगर तुम ऐसा करोगे तो सबको पता चलना ही है, ऑफ कोर्स सबको पता चल जाएगा। पर इधर जो वांगजी था वो कुछ भी और नहीं कहता है, और वो ज़्यादातर शांत ही रहता है। फिर हमें यहाँ से दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके, जो वांगजी था वो अभी कार में बैठा हुआ था। और तभी वहाँ पे बीइंग आता है और कहता है गग्गा। तब वांगजी कहता है बीइंग आओ चलो हम चलते हैं, वैसे भी मैं परेशान हो चुका हूँ। तब बिंग कहता है पर क्या हुआ गगा। तब वांगजी कहता है अरे क्या हुआ, मैं मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करना है और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब जो बिंग था वो कहता है गग्गा मैं क्या करूँ, अगर किसी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तब वांगजी कहता है उफ बिंग कोई भी गड़बड़ कुछ भी नहीं होने वाली है, तुम शांत रहो समझे। और ये कह के वो उसे समझाता है। वो कहता है तभी बीइंग कहता है कि अच्छा ठीक है मैं आपकी बात मान जाता हूँ। और ये कह के वो बैठ गया था और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए थे और वो लोग बढ़ गए थे आगे। और हमें दिखाया जाता है यहाँ से सीन शिफ्ट करके, जो विंग था वो लोग अब कॉलेज पहुंच चुके थे। और कॉलेज में जब उतरते हैं तब भांजी कहता है विंग, तब विंग कहता है हाँ गंगा बोलिए। और विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। तब भांजी कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब विंग कहता है हाँ बोलिए। तब भांजी कहता है ड्राइवर तुम बाहर जाओ, मुझे विंग से बात करनी है। तब वो ड्राइवर कहता है जी मास्टर। और ये कह के वो बाहर निकल गया था। और जो यहाँ के कार के मिरर है वो ब्लैक है, तो अंदर कुछ दिखने वाला नहीं है। तो वांगजी विंग को पकड़ता है और उसे एक किस कर लेता है और कहता है हाँ ठीक है अब। तब विंग कहता है गग्गा ये आपने क्या किया। तब विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है मैंने क्या किया विंग, मैंने तो कुछ नहीं किया और मैं ऐसा कर सकता हूँ समझे। और ये कह के वो हंसने लगता है। तभी जो वांगजी था उसकी तरफ विंग देखता है और कहता है हाँ गग्गा। और ये कह के वो एकदम चुप हो गया था। फिर हम यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, जो वांगजी था वो अपने क्लास में चला गया था और वे अपने क्लास में। अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं वांगजी अभी बैठा हुआ था और वो बस हंस रहा था। और तभी उसका दोस्त आता है उससे पूछता है, लेकिन वांगजी बताता नहीं है। और सेम हाल जो विंग था उसका भी था, वो भी अपने क्लास में बैठा हुआ था, उसे शर्म आ रही थी, वो हंस रहा था। लेकिन जो विंग था उसकी तरह कोई मतलब जो क्या कहते हैं यार, जो वांगजी था सॉरी यार, जो नेहा सिंह था वो कहता है वी भाई आप तो इतनी ज़्यादा हंस रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। तब विंग कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है नेहा सिंह। तब नेहा सिंह कहता है वी भाई आप मुझसे तो कुछ झूठ तो बोलो ही मत, मैं सबको समझता हूँ समझ गए। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब विंग कहता है हाँ हाँ नेहा सिंह मैं समझ गया, तुम सबको समझते हो। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब नेहा सिंह उसके पीछे पड़ जाता है कि अच्छा मुझे तो बताओ क्या बात है। तब जो विंग था उसकी तरफ नेहा सिंह देखने लगता है और कहता है क्या मैं बता दूं। तब नेहा सिंह कहता है हाँ वी भाई आपको तो बताना ही चाहिए। और ये कह के वो फिर से पूछने लगता है, लेकिन जो वांगजी था वो अभी कुछ भी नहीं बता रहा था। और इधर जो नेहा सिंह था वो बार बार पूछे जा रहा था कि आखिर में आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हो। तब विंग कहता है नेहा सिंह ठीक है मैं बताता हूँ। और ये कह के वो फिर
शर्माते हुए बताता है कि वांगजी ने उसे प्रपोज किया है और अब वो बहुत ज़्यादा ही खुश है। वो दोनों रिलेशन में ही आ चुके हैं और ये सोच के वो बहुत ज़्यादा शर्मा था और नाज़िम ये सुन के बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और कहता है सच में गंगा आप और वांगजी गा दोनों लोग अब रिलेशनशिप में हो। तब जो विंग था वो कहता है हाँ हम लोग रिलेशनशिप में हैं और ये कह के वो हंसने लगता है और इधर जो विंग था वो तो भाई एकदम शर्माए जा रहा था और इधर वांगजी एकदम खुश हो गया था और कहता है क्या बात है और ये कह के वो मतलब वांगजी नहीं यार नासिक सॉरी यार मैं गड़बड़ कर दे रही हूँ। तब जो पिंक था कहता है नासिक तुम शांत रहो किसी को बताना मत और ये कह के वो हंसने लगता है और वो दोनों अभी हंस ही रहे थे और इधर जो विंग था वो कहता है नासिक प्लीज किसी से बताना। तब नासिक कहता है अरे वी भाई आप टेंशन क्यों ले रहे हो मैं किसी को नहीं बताऊंगा मुझे पता है क्या बोलना चाहिए किसके सामने क्या नहीं तो आप टेंशन मत लीजिए और ये कह के वो हंसता है और दोनों एकदम खुश हो गए थे और अभी जो सब लोग थे वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे और अभी हमें छुट्टी का टाइम दिखाया जाता है नाहो सिंह और विंग दोनों बाहर आते हैं और वहाँ पे वांगजी था और वांगजी को देख के विंग स्माइल करता है और कहता है गग्गा और ये कह के वो दौड़ के उसके पास जाने लगता है पर इधर जो विंग था उसकी तरफ वांगी देखता और कहता है अरे विंग तुम आ गए। तब विंग कहता है हाँ गगा मैं आ गया और ये कह के वो हंसने लगता है। तब वांगी कहता है चलो अब हम घर चलते हैं और दोनों अभी घर पे आ चुके थे और ऐसे ही अब इनके दिन बीतने लगते हैं। अब उन्हें रिलेशनशिप में आए 2 महीने हो चुके थे और विंग को इस घर में आए 1 साल हो चुका था और आज विंग कॉलेज जा रहा था। आज उसका कॉलेज में पहला दिन था। वो बहुत ज़्यादा ही खुश था क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए। तो अब विंग कॉलेज में ही जाएगा ना तो अभी विंग कॉलेज में जाने की तैयारी में था। वो बहुत ज़्यादा ही खुश था और इधर भांजी कहता है विंग तुम खुश तो हो ना। तब विंग कहता है ऑफकोर्स गग्गा मैं एकदम खुश हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मैं कॉलेज जाने वाला हूँ फाइनली मैं आपके साथ पढ़ूंगा। तब वांगजी कहता है हाँ विंग और ये कह के वो हंस रहा था और वांगजी विंग के बुक्स वुक्स सब कुछ खरीद के मतलब ले आया था विंग के साथ शॉपिंग किया था और वो लोग दोनों बहुत अच्छे से घूम के भी आए थे। और इधर जो मिसेस लान थी वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि उनका लड़का अब बाहर घूम रहा है सबके साथ कितने अच्छे से रह रहा है। ये सब देख के उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था और वो खुश थी विंग को लाके और उन्हें अपना फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं लग रहा था क्योंकि विंग उनके बच्चे को कितने अच्छे से रखा है। और जब वो सारे हादसे हुए थे तब वांगजी कितना बदल गया था वो किसी से बातें नहीं करता था लेकिन अब विंग के यहाँ रहने की वजह से वो सब लोगों से बातें कर रहा है। इतनी हंसी खुशी फैमिली उनकी हो गई है वो खुश थी। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं विंग अभी बैठा हुआ था वांगजी के साथ और वांगजी कहता है विंग घर पे कोई नहीं है। तब वांगजी की बात सुन के विंग कहता है गंगा आप ये क्या कह रहे हो। तब वांगजी कहता है विंग सच में घर पे कोई नहीं तो हमें कुछ ना कुछ और ये कह के वो हंसने लगता है और ये कह के वो विंग के ऊपर आ जाता है और इधर जो विंग था वो कहता है गग्गा नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते गग्गा और ये कह के वो दूर कर रहा था पर वांगजी वो हंसा था और कहता विंग कुछ तो करना चाहिए और दोनों ही हंस रहे थे मतलब विंग मना कर रहा था लेकिन एक मजाकिया वे में ऐसी ये सारी बातें चल रही थी। और तभी जो वांगजी था वो विंग को किस करने लगता है और इधर विंग कहता है गग्गा कोई देख लेगा गग्गा लेकिन तब तक लेट हो चुका था देर हो जाती है और इधर मिसेस लान आ जाती है और मिसेस लान ये देख के हैरान और कहती है वांगजी विंग ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। और उनके हाथ में एक केक था जो उन्होंने विंग के लिए लाया था लेकिन अभी ये सब देख के वो हैरान और उनके हाथों से वो केक गिर जाता है नीचे। और तभी वांगजी और विंग देखते हैं और वांगजी कहता है मॉम और विंग कहता है आंटी और ये कह के वो दोनों बस एक दूसरे को देखते हैं और मिसेस लैन को देखते हैं और वो आती है अंदर और कहती है ये तुम दोनों ये क्या कर रहे थे। तभी वे अपने पैरों पर बैठ जाता और कहता है आंटी इसमें इस मॉम इसमें गंगा की गलती नहीं है इसमें मेरी गलती है बस मेरी गलती। और ये कह के वो माफ़ी मांगने लगता है। तभी वांग जी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। मॉम मैंने विंग को प्रपोज किया था मैं विंग के साथ रिलेशनशिप में आया था आप विंग को कुछ भी नहीं बोल सकती हैं विंग तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। और ये कह के वो सीधा खड़ा हो गया और इधर मिसेस लैन ये सब देख के एकदम हैरान और कहती है वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तुम रिलेशनशिप में हो ये 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 कब से क्या चल रहा है।
तब जो वांगी था वो बताता है कि हाँ मैम वो दोनों रिलेशनशिप में है और वो लोग बहुत दिनों से हैं और वांगी को विंग पहली नज़र में पसंद आ गया और उसने विंग को फोर्स किया था रिलेशनशिप में आने के लिए और उसके बाद ही जो विंग है वो रिलेशनशिप में आया है। सो आप अगर चाहो तो विंग को मतलब वांगजी को कुछ भी कर सकते हो लेकिन विंग को आप हाथ में नहीं लगा सकती। और ऐसे वो कहता है तब ये सुन के मिसेस लैन बस बैठ जाती हैं क्योंकि उन्हें तो समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उन्हें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था और वो बस सामने देखती जा रही थी और कहती है वांगजी क्या तुम सच में विंग को पसंद करते हो? तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ और ये सुन के वो बस चुपचाप देखती रह जाती है लेकिन वो फिर कुछ नहीं कहती और कहती है ठीक है मैं अभी आती हूँ, मुझे तुम दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। और ये कह के वो वहाँ पे चली गई थी और इनके जाने के बाद विंग कहता है गग्गा अब क्या होगा, अब हम दोनों अलग हो जाएंगे ना? तब जो वांगी था वो कहता है विंग तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो वांगजी को शांत करता है और फिर इधर जो वांगजी था वो भी देखने लगा था क्योंकि उसे भी तो डर तो लगेगा ही ना। और ये सोच के वो बस सामने देखे जा रहा था और कहता है प्लीज़ मॉम आप हमें अलग मत करिएगा, अगर आपने अलग करने के बारे में सोचा भी तो सच में मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। और ये सोच के वो बस अपनी मॉम को कह रहा था और इधर हमें दिखाते हैं बिंग अभी बैठा हुआ था और वांगची भी अभी बैठा हुआ था और दोनों अभी बैठे बैठे बस सोच रहे थे कि आखिर में उनकी मॉम क्या ही कहेंगी। और तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है मिसेस लैन आ चुकी थी और मिसेस लैन जब वहाँ पे आती हैं तब वो वांगजी और विंग को देखती हैं और उन दोनों को देखने के बाद वो शाय करती हैं और कहती हैं "हाँ, मैं क्या ही बताऊँ"। और ये कह के वो बस चुप हो गई थी, वो इसके आगे क्या ही कह सकती हैं। और वो बस कहती है वांगजी और विंग मैंने फैसला ले लिया है मुझे क्या करना है और अगर तुम दोनों को ये मंजूर हो तो ठीक है। तब वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता और कहता मॉम आप चाहे जो कर लो, मैं विंग को छोड़ने वाला नहीं हूँ और आप विंग के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती हो। तब मिसेस लैन कहती है वांगजी तुम पागल हो गए हो क्या, मैं विंग के साथ बुरा क्यों करूँगी, मुझे विंग के साथ बुरा करके क्या ही मिलेगा। और ये मैं दूसरा कुछ बताना चाहती हूँ तुम लोगों को और तुम लोगों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और ये कह के वो उन दोनों को घूरती हैं। तब जो विंग था वो कहता मॉम आप जो भी कहोगी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस आप बताओ कि मुझे करना क्या है, मैं मैं सब कुछ कर जाऊंगा मॉम सब कुछ। और ये कह के वो अपने मॉम को घूरता है और इधर मिसेस लान कहती हैं विंग मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरी बात समझोगे। और ये कह के वो विंग को देखती हैं और फिर उसके बाद जो इधर मिसेस लान थी वो देखती हैं और कहती हैं ठीक है वांगजी अगर तुम्हें विंग के साथ रिलेशनशिप में आना है तो मेरी एक शर्त है। तब जो वांगजी था वो कहता है वो क्या शर्त है मॉम जरा आप मुझे बताना पसंद करोगी। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरी सारी बात मानोगे कि नहीं, अगर तुम मेरी सारी बात मानोगे तो तुम विंग के साथ रह सकते हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम विंग के साथ नहीं रह सकते हो, तुम्हें विंग से अलग होना होगा। तब जो वांगजी था वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है फाइन मॉम आप जो कहोगी मैं वही करूँगा, बताइए मुझे क्या करना है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। और ये कह के वो अपनी मॉम को देखता है और फिर कहता है मुझे इनकी बात माननी ही होगी, अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये मुझे विंग से दूर कर देंगे। और ये कह के वो बस अपनी मॉम को देखता है। तभी मिसेस लान कहती है ठीक है मैं तुम दोनों बच्चे को बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो वांगजी है उसे वांगजी तुम्हें इस कंट्री से बहुत दूर जाना होगा। तब विंग कहता मॉम आप ये क्या कह रही हो। तब मिसेस लान कहती हाँ तुम जानते हो कि यहाँ पे लड़कों की मैरिज की अभी अभी यहाँ पे लड़कों की मैरिज को कोई भी पसंद नहीं करता है, सब लोग इस चीज़ को बहुत बुरा मानते हैं। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मैरिज पे भी कोई खुश नहीं होगा, यहाँ के लोग खुश नहीं होंगे। तो मैं चाहती हूँ तुम इतनी सक्सेसफुल हो जाओ कि तुम्हारे सामने कोई कुछ बोल ना सके, तुम जो करो वही सही हो, तुम्हें कोई गलत और सही का ज्ञान ना दे। तो क्या तुम तैयार हो वांगजी। तब वांगजी अपनी मॉम को देखता है और कहता है हाँ मॉम मैं तैयार हूँ मॉम, आप जो भी कहोगी
मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे वांग विंग से दूर मत करना मॉम। और ये कह के वो अपनी मॉम को देखता है और उसकी मॉम भी मान चुकी थी हाँ ठीक है वो विंग से दूर नहीं करेंगे, लेकिन वांग जी को फॉरेन जाना होगा पढ़ाई करने के लिए, नहीं तो वो विंग और वांग जी को एक तो नहीं होने देंगे। और वो समझाते भी हैं कि अगर वो दोनों अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे तो उनको कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। और जब इंसान असफल रहता है ना तो उसे चार लोग आके ज्ञान भी देके चले जाते हैं, और जब इंसान अपनी जिंदगी में सफल होता है तो लोग बोल के क्या ही फायदा है, मतलब आएंगे भी नहीं बोलने, और अगर आएंगे भी फालतू का ज्ञान देने के लिए सो ये वैल्यू नहीं करेगा उनका ज्ञान। तो यही मिसेस लैंड समझाती है विंग को, और ये बात यार सच भी है। जब आप असफल रहते हो ना, मतलब आप नहीं कोई भी असफल रहता है ना तो चार लोग आ जाते हैं ज्यादा ज्ञान बांटने के लिए, लेकिन जब आप लोग सक्सेसफुल हो गए अरे यार आपने कोई भी तो जो रिलेटिव्स है वो जल भुन जाएंगे। तो ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो अभी हम आगे देखते हैं। और इधर वांगजी को ये अपना फैसला सुना देती, और तभी लगभग 2 घंटे के बाद शिचान आते हैं, और शिचान जब आते हैं तब वो देखते हैं घर में इतनी शांति। ओ एम जी, उन्हें तो विश्वास नहीं होता कि घर में इतनी शांति भी हो सकती है। और वो सबको देखने लगते हैं और कहते हैं गाइस यहाँ चल क्या रहा है, इतनी ज्यादा शांति क्यों है। तब वांग जी देखता है और कहता है गग्गा आप आ गए। तब चिचन कहते हैं हाँ वांग जी मैं आ गया, पर इतनी शांति क्यों है। तब विंग और वांग जी सब कुछ बता देते हैं, और शिजान ये सुनने के बाद कुछ नहीं बोलते हैं और कहते हैं वांग जी विंग मॉम अपनी जगह पे सही है, और मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ कि तुम दोनों एक साथ अपनी खुशी ढूंढ चुके हो। तो मेरी तरफ से तो भाई हाँ है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कि मैं सोचना कि मैं इसमें कोई तुम लोग का विलन बनूंगा या फिर तुम लोग को अलग करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बस पिक्चरों में होता है। मैं तुम दोनों की खुशी में खुश हूँ क्योंकि तुम दोनों ही मेरे भाई हो। और ये कह के वो भांजी को और विंग को गले लगा लेते हैं। और मिसेस लन ये सारी चीजें टेरेस पर से मतलब छत पर से जो सेकंड फ्लोर था उनका रूम था जहाँ पे, वहां से ये सब देखती हैं। और उनके फेस पे भी स्माइल थी क्योंकि वो जानती थी कि शिशान मान जाएंगे, और जब वांग जी खुश है तो वो क्यों ना खुश हो। और इधर हमें मिसेस लैंड को दिखाता है। मिसेस लैंड अपने रूम में जाती है और वहां पर एक फोटो थी, एक लड़की की फोटो जो बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल थी। उसके फेस पे बहुत स्वीट सी स्माइल थी, और उस फोटो को मिसेस लैंड उठाती हैं और कहती है शिया देखो तुम्हारे भाई ने अपनी खुशी ढूंढ ली। 7 साल पहले जो हुआ था उसे अब वो पीछे छोड़ रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है शिया। और मैं इस चीज़ को देख के बहुत खुश हूँ। और मुझे पता है तुम भी बहुत खुश होगी कि तुम्हारा भाई अपनी गिल्ट से बाहर निकल रहा है। और ये कह के वो हंसने लगती है। और इधर मैं बता दूं यार वांग जी को बोलना नहीं आता है, तो जो भी उसने विंग से बातें की हैं अभी तक वो सब टाइपिंग करके ही बातें की हैं। ये मत सोचना कि वांग जी बोलने लगा था, ठीक है। तो हमें इधर दिखाया जाता है अब विंग के कॉलेज जाने का टाइम आ गया था। वांग जी और विंग कॉलेज जाते हैं, और वांग जी तो गया था अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, और जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स लेता है। और उसका दोस्त ये सुन के सैड हो गया था कि उसका दोस्त उसका भाई जा रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब प्यार के लिए तो इतनी दोस्ती तो कुर्बान थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी कुछ सालों के लिए, फिर ये लोग कॉन्टेक्ट में तो रहेंगे। और इधर विंग भी सैड था, लेकिन कोई ना, वो लोग फ्यूचर में एक साथ हो ही जाएंगे, यही उम्मीद थी उन दोनों को। और इधर हमें दिखाते हैं अब वांग जी के जाने का टाइम भी आ जाता है। अब वांग जी वहां से चला जाता है, और इधर भी वांग जी के जाने के बाद थोड़ा सा तो दुखी हुआ था, थोड़ा क्या बहुत दुखी हुआ था, वो तो रोया भी था। लेकिन अब उसकी लाइफ चलने लगी थी। और ऐसे धीरे धीरे कब 4 से 5, 5 से 6 साल बीत जाते हैं। और अभी 6 साल हो चुके थे वांग जी को गए, और विंग भी अब मेच्योर हो चुका था। और हमें दिखाते हैं आज लैंड मिशन में बहुत सारी तैयारियां हो रही थी, सब लोग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे क्योंकि उनके जो यंग मास्टर है वो वापस आ रहे हैं। और विंग भी आज बहुत खुश था, और वो ऑफिस नहीं जाना चाहता था। विंग ऑफिस में है और कह रहा था गग्गा प्लीज आज मुझे ऑफिस मत लेके चलो, मैं नहीं जाऊंगा ऑफिस, मुझे अभी घर पे रहना है और मुझे वांग जी के आने की तैयारी करनी है। तब शिक्षक कहते हैं नहीं विंग आज की मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर तुम नहीं गए तो प्रेजेंटेशन कौन देगा, और मैं तो भाई प्रेजेंटेशन दे नहीं पाऊंगा, तो इसलिए तुम्हें चलना ही पड़ेगा। पर जो विंग था वो कहता गग्गा मुझे नहीं जाना आज। पर मिसेस नाइन कहती है विंग काम हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, वांग जी तो आ जाएगा, वो घर पे रहेगा आके मिल लेना, लेकिन काम काम को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, तो तुम्हें जाना ही होगा। और ये कह के वो
विंग को जाने के लिए कह देती है और इधर विंग बेचारा मुंह बनाते हुए कहता है पर मॉम प्लीज, पर मिसेस लान नहीं सुनती है और वो विंग को जाने के लिए कह देती है और इधर विंग अब चला भी गया था अपने काम पर और भी मुंह बनाते हुए शिचान के साथ काम पे निकल चुका था और मीटिंग में पहुंच गया था। और इधर जो शिचान कहते वो कहते विंग तुम बात को समझो, अगर तुम मीटिंग नहीं करोगे तो आगे कैसे काम चलेगा, ऐसे ही वांगजी आ जाएगा तो तुम और नहीं हिलना चाहोगे। तो विंग कहता ठीक है गग्गा चल तो रहा हूँ, और ये कह के वो मीटिंग में चला गया था। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता विंग मीटिंग में था लेकिन उसका मन लग नहीं रहा था, वो जैसे तैसे जल्दी जल्दी अपनी मीटिंग खत्म कर रहा था। और इधर वांगजी को दिखाते हैं, वांगजी तो भाई आने वाला था तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, खुश था कि वो विंग से फाइनली इतने दिनों के बाद मिलेगा। लेकिन जब वो घर आता है तब देखता है ना वहाँ पे उसके शिचान का घर है ना विंग है, कोई भी नहीं है। ये देख के वो कहता है मॉम सब लोग कहाँ हैं। तब मिसेस लान कहती है कि वो लोग मीटिंग में गए हैं और ये मीटिंग वांगजी जरूरी थी इसलिए वो लोग चले गए। तब जो वांगजी था वो कहता कोई बात नहीं मॉम, मैं समझ सकता हूँ मीटिंग कितनी ज़रूरी होती है। और अभी जो वांगी है उसने अपना खुद का कंपनी ओपन कर लिया है जिसमें उसके बहुत अच्छे से सारे काम चल रहे हैं, वो अपनी लाइफ में एकदम सेटल हो चुका है। और इसीलिए अब वो वापस आया है कि वो अब विंग से शादी करेगा और विंग को अपने साथ लेके जाएगा जैसे तैसे अपनी मॉम को मना के। तो अभी जो वांगजी था वो बस अपनी मॉम को देखता है और कहता है मॉम आप ऐसी हो, आप ठीक तो हो ना। तब मिसेस लान कहती है ऑफ कोर्स वांगजी मैं एकदम ठीक हूँ। और ये कह के वो बैठ जाती है और वांगजी और मिसेस लान दोनों लोग बातें करने लगते हैं। और बातें करते हुए अभी हमें दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके वांगजी और शिचन दोनों घर मतलब विंग और शिचन दोनों घर पे आते हैं। और विंग तो भाई अपने बैग को तुरंत वहीं रखता है और सीधा वो वांगजी के रूम की तरफ भागता है। और इधर मिसेस लान कहती है अरे विंग संभाल के, तुम गिर गए तो विंग संभाल के। लेकिन विंग विंग रुकने वाला है बिल्कुल भी नहीं, वो कहता है हाँ मॉम मैं जानता हूँ, मैं मैं संभाल के जा रहा हूँ। और ये कह के वो दौड़ते हुए जाता है और जैसे ही वांगजी के रूम का डोर खोलता है वैसे वो देखता है वांगजी को एकदम नेकेड बस टाउल में। ये देख के उसका फेस एकदम रेड हो जाता है और वो कहता है वांगजी। तब वांगजी विंग को देखता है और कहता है अरे विंग तुम आ गए, मैं तुम्हारा इतने टाइम से इंतजार कर रहा था, मैं तो सोचा ही था कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। तब वहाँ विंग कहता है वांगजी मैं क्या करता, मॉम ने मुझे भेज दिया था, इतना सारा काम दे दिया था तो मैं क्या ही करता। और ये कह के वो मुंह बनाता और अपनी मॉम की शिकायत करता है, मिसेस लान की शिकायत करता है। लेकिन वांगी हंसता कहते कोई बात नहीं विंग, काम इम्पोर्टेंट है। और ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए वो विंग को जाके फिर पकड़ लेता है। और इधर विंग कहता है वांगजी तुम क्या कर रहे हो। तब वांगजी कहता है विंग बस तुम शांत रहो और जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दो। और ये कह के वो विंग को किस करने लगता है और इधर विंग भी वांगजी को किस बैक कर रहा था और दोनों अभी एक दूसरे को किस कर रहे थे। और तभी जो विंग था वो कहता विंग तुम तो किस में अच्छे हो गए हो वांगजी। तब वांगजी कहता ऑफ कोर्स विंग अच्छा तो होना पड़ेगा ही नहीं तो मेरा बॉयफ्रेंड अगर किसी और के पास चला गया तो। तब विंग कहता फालतू बकवास मत करो और ये कह के वो मुंह बनाता है। और इधर हमें दिखाते हैं जो वांगजी था वो अब एक कमरे में जाता है, ये कमरा बहुत दिन से बंद है और विंग को पता नहीं है कि ये क्यों बंद है इस कमरे में। विंग ना कभी गया ना उसने कभी किसी से क्वेश्चन किया कि आखिर में ये बंद क्यों है। तो अभी दिखाते हैं जो उनकी पूरी फैमिली थी वो जाती है उस कमरे में और वहाँ पे एक फोटो रखी हुई थी उसके सामने वो लोग कैंडल जलाते हैं और कहते हैं शिया सब कुछ बदल गया है, इतने साल हो गए तुमको गए लेकिन आज भी हम तुम्हें नहीं भूले हैं। और विंग बस खड़ा होकर देखे जा रहा। तभी मिस लान कहती विंग तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। तब विंग कहते ऑफ कोर्स मॉम मैं कंफ्यूज रहूंगा है ना क्योंकि मुझे पता नहीं है कि किसका रूम है क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब जो मिसेस लान थी वो स्माइल करती हैं और विंग को बताती हैं कि ये शिया है वांगजी और शिचान की बहन। और ये सुनकर विंग शॉक, क्या इनकी बहन भी थी। लेकिन वो और सवाल नहीं करता, फिर वो वहां से निकल जाते हैं और विंग और वांगजी अब अपने रूम में आते हैं। तब जो मतलब वांगजी के रूम में जाता है तब वांगजी कहता है क्या हुआ विंग तुम इतने हैरान परेशान क्यों। तब वांगजी कहता है पर वांगजी ये शिया तुम जो वांगजी था वो कहता है हाँ विंग ये शिया थी मेरी सिस्टर और मेरी वजह से ये एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। और वो कार मैं ड्राइव कर रहा था और उसी में मेरी आवाज़ गई थी। तभी विंग कहता है वांगजी आपकी आवाज़ तो वापस आ चुकी है। तब वांगजी कहता है विंग तुमने अब नोटिस किया, मैंने तो सोचा तुम सबसे पहले नोटिस करोगे, मैंने
फॉरेन में रह के अपना ट्रीटमेंट भी कराया, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ वापस आ गई। तब जो विंग था वो खुश रहता है। तब विंग कहता है कि इसका मतलब आपकी आवाज़ बचपन से नहीं गई थी? तब वांगी बताता नहीं, उसकी आवाज़ बचपन से नहीं गई थी, उसकी आवाज़ बस उसकी बहन की डेथ के बाद चली गई थी, जिसका वांगी को ट्रॉमा हुआ था, जिसकी वजह से वांगी की आवाज़ चली गई थी। ये जानने के बाद विंग वांगी को गले लगा लेता है और कहता है आप ठीक तो हो ना वांगी? तब वांगी कहता है हाँ विंग मैं एकदम ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत लो, सब कुछ एकदम ठीक है। और ये कह के वो एक वांगी को गले लगा के कुछ टाइम तक रखता है। और फिर हमें यहाँ से अब दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके, वो लोग नीचे आते हैं और अभी मिसेस लैन कहती है वांगी तुम्हारे आने की खुशी में हम एक पार्टी कर रहे हैं, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। तब वांगी कहता है ऑफ कोर्स मॉम, आप कर सकती हो, लेकिन हाँ उसमें मेरी और विंग की एंगेजमेंट भी होनी चाहिए। तब मिसेस लैन कहती है ठीक है वांग जी मैं करा दूंगी। तब विंग कहता है बट मॉम इतनी जल्दी क्या है? तब मिसेस लैन कहती है सच में विंग जल्दी नहीं है, 7 साल हो गया तुम दोनों को रिलेशनशिप में आए। तब विंग कहता हाँ मॉम ये लॉन्ग डिस्टेंस था, हमें थोड़ा पास रहे दो। तब वांग जी कहते नहीं विंग पहले हमारी एंगेजमेंट होगी, फिर उसके बाद तुम्हें मेरे साथ जितना भी बाहर रहना है, घूमना है, डेटिंग करनी है वो कर लेना, लेकिन अभी अभी बस शादी होगी और मैंने ये फैसला कर लिया है। और ये कह के वो विंग को देखता है। तब विंग कहता है अच्छा अच्छा ठीक है पापा ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। और ये कह के वो हंसता है। और फिर अब पार्टी की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। विंग की ड्रेस वांगजी की ड्रेस भी आती है, रिंग भी पसंद हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। और अभी हमें दिखाते हैं अब वो लोग पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे और तैयार होके वो लोग आने लगते हैं। लेकिन विंग बेचारा ऑफिस में फंस गया था, अपनी किस्मत का मारा उसे ऑफिस में मीटिंग अटेंड करना पड़ा था शिचान के साथ। और शिचान को वो गालियां दे रहा था ब्रदर आप बहुत बुरे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो ब्रदर, आप मुझे पागल कर दोगे ब्रदर, आपकी वजह से ये सब हो रहा है ब्रदर, मैं पागल जाऊंगा। पर शिचान कहता है विंग रिलैक्स रिलैक्स विंग, तुमने बस इसको अटेंड करना है फिर तुम चले जाना, लेकिन ये अटेंड करना जरूरी है, तुम जानते हो ना मॉम को अगर गड़बड़ हो गई इस डेट में तब मॉम बहुत ज़्यादा लॉस रहेगा और मॉम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं भी। तब विंग कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है गगा, आप लोग बहुत बुरे हो, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, मुझे समझ में नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। और ये कह के विंग तो भाई रोने धोने भी लगा था वहीं पे कि आखिर में उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग। उसी उसे बस अपने एंगेजमेंट में कितने अच्छे से रहना था, वो अपने आप का अच्छे से अपने आप को पैम्पर करना चाहता था, वो रिलैक्स करना चाहता था, वो ब्यूटी स्लीप लेना चाहता था, लेकिन नहीं उसकी फैमिली बस उससे काम करवा जा रही है। विंग इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ही परेशान था। और तब सेजन कहते कोई बात नहीं विंग कोई बात नहीं हम टाइम से पहुंच जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। तब विंग कहता हाँ वो तो पता ही है हम लोग कितना टाइम से पहुंचेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और ये कह के वो मुंह बनाता है, लेकिन बेचारे की कहाँ ही चलने वाली है अब। तो अभी वो अपना मीटिंग अटेंड कर रहा था और वांगची घर पे था, वो सारी तैयारियां देख रहा था कि कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ ना हो। तो अभी जो विंग था वो कहता है फ़ोन करता है वांगजी को और वांगजी से पूछता है। तब वांगजी कहता है विंग मैं अभी घर पे सारी तैयारियां देख रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो, अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो मॉम का गुस्सा देखना पड़ेगा। तब विंग कहता हाँ इसीलिए तो मैं भी यहीं पड़ा हुआ हूँ। और ये कह के वो वांगजी को मतलब बताता है। तो वांगजी कहता कोई बात नहीं विंग काम है काम कर लो फिर उसके बाद आना, तब हमारी इंगेजमेंट हो जाएगी। तब विंग कहता हाँ मुझे ऐसी फैमिली मिली है जो मेरी बात समझना नहीं चाहती, बस उन्हें काम 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 दिखता है, मैं तो पागल हो जाऊंगा। और ये कह के विंग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है पार्टी शुरू हो गई थी और इधर शिचान और जो विंग था वो लोग वहाँ से निकल भी चुके थे और अभी पार्टी में गेस्ट भी आ चुके थे। वांग तैयार होकर नीचे भी आ गया था और तभी विंग पहुँचता है गेट पे। और जब वहाँ पे पहुँचता है तब वो एकदम लत्ते की तरह था, मतलब लत्ते की तरह मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, रुक जाओ मैं बताती हूँ कैसे था वो। उसने जो पैंट पहनी हुई थी वो थोड़े मुड़ गए थे, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा मुड़ चुके थे। और जो कोट था वो विंग के हाथ में था, उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे, उसकी टाई एकदम लूज थी, उसके बाल जो थे वो एकदम खड़े खड़े थे, जैसे लग रहा था कि विंग कहाँ से भाग के आया है। और ऐसे ही विंग का था डिस्क्रिप्शन। तब जो विंग था वो आता और कहता फाइनली मैं आ गया। और ये कह के वो सामने देखता है और तभी वहाँ पे शिजान का कहता है विंग मैंने कहा था कि हम पहुँच जाएंगे टाइम से, तुम ही फालतू में टेंशन लेते रहते हो। और ये कह के वो विंग को देखते हैं। तब विंग कहता हाँ गग्गा आप क्या ही समझोगे, आपको तो अभी तक प्यार तो हुआ नहीं। और ये कह के वो
देखने लगता है शिचान गगा को, तो शिचान गगा कहता है हाँ विंग मुझे टोन मारना बंद करो, समझ गए ना, क्या हुआ मेरी शादी नहीं हुई है तो फिर भी मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, समझे। और ये कह के वो हंसने लगते हैं और इधर विंग कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया काका, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही खुश हो और ऐसे हमेशा खुशी बने रहना। और ये कह के वो हंसने लगता है और फिर शिचान कहता है अच्छा ठीक है मैं अपने रूम में जाऊँ तुम अपने रूम में जाओ, ठीक है ना, और फिर हम तैयार होके आते हैं। तब विंग कहता है हाँ काका ठीक है मैं भी जा रहा हूँ, वैसे भी आपके साथ लड़ाई करके मुझे क्या ही मिलेगा। और ये कह के वो अपने रूम में चला गया था और हमें विंग के रूम का दिखाते हैं। विंग अभी अपने रूम में आने वाला था, तभी उसको जियान चंद मिलता है सीढ़ियों के पास और तब जियान चंद विंग को देखता है और कहता है विंग तुम यहाँ। तब विंग देखता है जियान चंद को, वो यहाँ पर जूस सर्व कर रहा है। ये देख के वो कहता है जियान तुम यहाँ पर जूस सर्व कर रहे हो। तब जियान कहता है विंग ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये सब हुआ। वेन फैमिली ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, उनका जब काम खत्म हो गया और अब मैं ये सारे काम कर रहा हूँ विंग, बस ये सब तुम्हारी वजह से हुआ विंग, बस तुम्हारी वजह से। और ये कह के वो विंग को उल्टा सीधा कहने लगता है। तो विंग कहता है हाँ ये कभी नहीं सुधरेगा, जो लोग बुरे होते हैं ना वो हमेशा ऐसे बुरी बातें करते हैं। और ये कह के वो वहाँ पे तुरंत बुलाता है गार्ड्स को और जियान चंद को बाहर निकालने का ऑर्डर दे देता है और कहता है इसे अब अंदर मत आने देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरी इंगेजमेंट के टाइम मेरा दिन स्पॉइल हो। और ये कह के वो चला गया था अपने रूम में और विंग जाके अपनी वेडिंग रोब्स को देखता है। वो देख के खुश हो गया था और फिर उसको पहनता है और वो पहनने के बाद अपने आप को देखता है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था पहनने के बाद। और कहता है वाओ विंग तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये कह के वो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देता है और फिर विंग तैयार होकर नीचे आता है। और जैसे ही वो सीढ़ियों पर से नीचे आ रहा था वैसे ही सारी लाइट्स विंग के ऊपर ही जलने लगती हैं और विंग ये देख के बस देखता रह जाता है। और वो देखता है उसके सामने वांगजी खड़ा हुआ है और ये देख के वो स्माइल करते हुए नीचे जाता है और वहाँ पे वो वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और वांगजी भी उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के अब आगे बढ़ने लगे थे। और ये सब देख के सब लोग हैरान थे कि आखिर में यहाँ क्या हो रहा है। तभी मिसेस लैन जाती हैं स्टेज पर और वहाँ पे कहती हैं हेलो एवरीवन, मैं जानती हूँ आप लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर में यहाँ होने क्या वाला है। आप लोगों ने सोचा था मेरे बेटे के आने की वेलकम पार्टी है। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ये मेरे बेटे की वेलकम पार्टी तो है ही बैक आने की, कम बैक कंट्री बैक आने की, लेकिन मैं अपनी खुशी को कैसे छुपाऊँ। मेरा बेटा एंगेजमेंट करने वाला है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड से जिसका नाम वीवू शियान है। और ये कह के वो उस तरफ इशारा करती है अपने हाथ से और सब लोग शौक, क्या एक लड़के से एंगेजमेंट, एक लड़के से एंगेजमेंट। और वहाँ पे खुसुर खुसुर बातें होने लगती है। तभी जो मिसेस लैन थी वो कहती है आई नो दोस्तों आप क्या सोच रहे हो एक लड़के से एंगेजमेंट, पर मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्राउडली बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक गे है और वो मेरे सेकंड बेटे को जिसको मैंने गोद लिया था उसको पसंद करता है। और मुझे तो इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो इस चीज़ से खुशी हूँ। सो आप लोग भी टेंशन मत लो, बस आप लोग पार्टी को एंजॉय करो, समझ गए। और ये कह के वो हंसने लगती है और फिर वहाँ पे विंग और वांगजी को बुलाती है और वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। और जब मिसेस लैन इतना कूल तरीके से सारी बातें कहती थी तो पूरी जनता शांत हो गई थी, वहाँ पे कोई कुछ बोल नहीं पाया था, अपने टीका टिप्पणी नहीं कर पाया था। सो विंग को ये अच्छा लगा कि चलो कोई कुछ बोला तो नहीं ना, नहीं तो कोई कुछ बोलता तो विंग भी अपना दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल बनाता, फिर उसके बाद वो सैड हो जाता। और वांगजी भी खुश था कि चलो कोई कुछ नहीं बोला, सब लोग होशियार थे कि उसकी मॉम के सामने कोई नहीं बोला। और सब लोग अब बधाइयाँ देने लगे थे क्योंकि लैन फैमिली के अंडर में अब 3-3 कंपनियाँ थी। एक वी कंपनी थी जो विंग ने खोली थी जिसमें शिचान ने उसकी मदद की थी, एक लैन कंपनी थी ही, और एक वांगजी ने अपनी कंपनी खोली थी वोंगशियन नाम से। तो उनके पास 3-3 कंपनियाँ हो चुकी थी जिस जो पूरे चाइना में तो राज कर ही रही थी। लेकिन जो वांगजी की कंपनी और विंग की कंपनी थी वो फॉरेन में भी पहुंच चुकी थी और लैन कंपनी तो भाई पहले से थी ही और जगह पे, तो वो और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे थे अपना बिजनेस, जिसकी वजह से पूरी जगह पे कोई कुछ इनके बारे में बोल नहीं सकता था क्योंकि लैन फैमिली पावरफुल हो चुकी है। और विंग और वांगजी की इंगेजमेंट होती है और दोनों वहीं पे एक दूसरे को किस करते हैं और किस करने के बाद वो लोग थोड़ा सा वहाँ पे पार्टी एंजॉय करते हैं। और पार्टी एंजॉय करने के बाद वो लोग अब आ चुके थे अपने रूम में और वहाँ पे आने के बाद विंग देखता है और कहता है गग्गा
तब जो वांगजी था वो कहता है विंग मुझे गगा कहना बंद करो, और ये कह के वो विंग को किस करने लगता है रूम में और धीरे से अपनी बेड पे सुलाता है, और सुलाने के बाद वो फिर से विंग को किसेस ही किस देने लगा था। और इधर जो विंग था वो वहाँ से उठता है और सीधा बालकनी में चला जाता है और कहता है गगा मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, मैंने सोचा ही नहीं था कि कभी हमारे साथ इतनी अच्छी चीज़ होगी। तब वांगजी कहता विंग अब तुम क्या बातें लेके बैठे हो, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, हम दोनों एक साथ हैं और मैं बस तुम्हारा थैंक्स करना चाहता हूँ विंग, जो तुम मेरी लाइफ में तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ एकदम बदल गई। तब विंग कहता है अच्छा बताओ आपको मुझसे कब प्यार हुआ। तब वांगजी सोचने लगता है कि आखिर में उसे विंग से कब प्यार हुआ था। तब वांगजी सोचते हुए कहता है आई थिंक जब तुमने मुझे हंस के गगा कहा था, या फिर जब तुमने पहली बार मुझसे हाथ हैंड शेक करने के लिए बढ़ाया था, या फिर जब तुम मुझे रोज इरिटेट करते थे अपनी बातों से। कभी भी विंग मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। तब जब विंग था वो कहता ओह गगा आप इतना घुमा फिरा के कैसे कह सकते हो, आपको अच्छे से बताना चाहिए। तब वांगजी कहता विंग अच्छे से बताने की टाइम गया, अब चलो मेरे साथ। और ये कह के वो विंग के हाथों को पकड़ लेता है और उसे अब अंदर लेके चला जाता है, और विंग को फिर से बिस्तर पे वो धक्का देता है और फिर विंग के ऊपर आ जाता है और कहता है अब कुछ भी मत पूछना, अब बस जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दो विंग। और ये कह के वो विंग को फिर से किसेस बाइट किस देने लगता है। और इधर जब विंग था वो कहता गग्गा, तब वांगजी कहता विंग अब तुम शांत रहो, अब तुम्हें शांत रहना होगा, समझ गए ना। और ये कह के वो विंग को शांत कर देता है और फिर उसे किस करते हुए विंग के सारे कपड़े वो निकालने लगता है और निकाल के इधर उधर थ्रो करने लगता है। और विंग और वांगजी अब एक दूसरे के साथ थे और पूरी फैमिली तो उनके सपोर्ट में थे ही। तो अभी जो विंग और वांगजी थे वो दोनों बस एक दूसरे को अच्छे से एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से थे। और अभी हमें फर्स्ट पे दिखाया जाता है उनके कपड़े इधर उधर फेंके हुए थे, और वो दोनों अब खुश हैं अपनी लाइफ में, और उनकी लाइफ अब एकदम अच्छे से ही चलेगी क्योंकि उनकी सबसे बड़ी बात उनकी फैमिली का सपोर्ट उनके पास है। तो अब उनकी लाइफ में कोई भी झंझट नहीं आएगी। हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और ये एफएफ बताना यार कैसी लगी, आप लोग कमेंट करते नहीं हो, सो प्लीज़ यार कमेंट कर देना ठीक है ना। और मैं कल से चाहे परसों से एक लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ, आई होप सो वो भी आप लोग को अच्छी लगेगी। और ये जैसी भी लगी हो यार कमेंट करके बताना ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। कमेंट कर देना, हाइप कर देना ठीक है, और लाइक भी कर देना। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।